मुझे कोई मानसिक बीमारी नहीं है, लेकिन मेरे भाई चुमिंग ने पूरे परिवार के सामने खुद को चाकू मार लिया, जिससे मैं पागल हो गया। चूहेंग, तुम्हारी 11वीं बार डिस्चार्ज प्रक्रिया पूरी हो गई है। हाँ, यहां एक बड़ी खबर है। चू परिवार के रहस्यमय शेयर बाजार के जादूगर के कारण चू समूह के शेयरों ने सफलतापूर्वक पलटवार किया और पहले स्थान पर पहुंच गए। वित्तीय समूह यिंगटियन समूह इस रहस्यमय शेयर बाजार के जादूगर को लगता है कि मैंने जो शेयर विश्लेषण नोट्स छोड़े थे, मेरी बहनों ने खोज लिए और उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया, धन की स्वतंत्रता हासिल कर ली। मैंने सुना है कि चू परिवार का ये प्रतिभाशाली शेयर बाजार का जादूगर सिर्फ 3 महीनों में चू परिवार की बड़ी बहन चू जुए को चू समूह की अध्यक्ष बना दिया, दूसरी बहन चू जियांग को जिन्हाई का पहला वित्तीय सलाहकार बना दिया, तीसरी बहन चू लान को शेयर बाजार की देवी बना दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसी प्रतिभा को यिंगटियन समूह ने नौकरी पर रख लिया, है ना? हाँ, अरे ये प्रतिभाशाली शेयर बाजार का जादूगर चू परिवार का छोटा बेटा चूमिंग नहीं है क्या? हाँ। तुम इतनी जल्दी क्यों हो? क्या वो व्यक्ति नहीं है? वो अभिशाप तो अभी चला गया है। क्या अभिशाप? मैंने अभी उसका कमरा चेक किया और पाया कि उसका शेयर विश्लेषण और चू परिवार के उस प्रतिभाशाली शेयर बाजार के जादूगर का बिल्कुल एक जैसा है। क्या? इतने समय से अंदर है, अब तक सीख गया होगा। याद रखना, बाहर आने के बाद मिंगमिंग से ईर्ष्या मत करना और मिंगमिंग को चोट पहुंचाने की कोशिश मत करना। समझ गए? घर चलो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या तुम बहरे हो गए हो या तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? अब पहुंच ही गए हैं। इस मोड़ पर किसी की हिम्मत नहीं कि मिंगमिंग को नुकसान पहुंचाए। हम उसे मार डालेंगे। अगर मैं कहूं कि यिंगटियन समूह ने जिसे नौकरी पर रखा है वह चूमिंग नहीं है, बल्कि मैं हूं। भाई, मिंगमिंग ने कहा कि तुम तो यिंगटियन समूह तुम्हें कैसे नौकरी पर रख सकता है? झूठ बोलना बहुत शर्मनाक है। तुम्हें पता है चूहेंग, या फिर मानसिक अस्पताल में जाकर चेक करवाओ। देखो कि कहीं तुम्हें कोई भ्रम तो नहीं है। मिंगमिंग ने बस शेयर बाजार में पैसे कमाए हैं जो तुम्हें गांव वापस भेजने के लिए काफी है और 8 पीढ़ियों तक कचरा बीनने के लिए। चूहेंग, हम तुम्हें घर जाने का मौका दे रहे हैं। यह तुम पर दया है, तुम्हारी कद्र नहीं। लेकिन अगर तुमने मिंगमिंग को फिर से चोट पहुंचाई तो हम तुम्हें फिर से इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए भेजने में संकोच नहीं करेंगे। तो यह तुम लोगों की साजिश थी, लेकिन मैं तो तुम्हारा खून का भाई हूं। क्यों? तुम्हें क्यों पूछने की हिम्मत कैसे हुई? भाई, तुमने पहले ही 30 लाख से ज्यादा कमा दिया है। तुम घर के पैसे चुराकर शेयर मार्केट में न खेलो। दूर हो जाओ। चू परिवार की संपत्ति सिर्फ सबसे ज्यादा फाइनेंशियल टैलेंट वाले को मिलेगी। तुम मुझे शेयर मार्केट में नहीं खेलने दे रहे हो ताकि चू परिवार की संपत्ति अकेले हड़प सको। मैंने ऐसा नहीं किया। मिंगमिंग, भाई, तुमसे विनती है, घर के पैसे चुराकर शेयर मार्केट में न खेलो। पहले ही 30 लाख का नुकसान हो चुका है। मिंगमिंग, वो 30 लाख चमिंग ने गंवाए थे। उसे चोट पहुंचाने वाला भी वह खुद था। मैं तुम्हें बता दूं चूहेंग, अगर माँ पापा तुम्हें वापस न लाते तो तुम्हें हमसे माफी मांगने का भी हक नहीं होता। और तुम चिल्लाने की हिम्मत कर रहे हो। चू परिवार की परवरिश तुमने बर्बाद कर दी। बिना सोचे समझे अपने खून के भाई को मारना, क्या यही है चू परिवार की परवरिश? भाई, अगर तुम मिंगमिंग की तरह काबिल होते और यिंगटियन कंपनी में नौकरी पा लेते तो हमें इतनी चिंता न होती। यहाँ तुम्हें समझाने की जरूरत न पड़ती, है ना? कच्ची मिट्टी की दीवार नहीं बन सकती। तुम जल्दी से गाड़ी में बैठो और घर चलो। अगर बाहर भूखों मर गए तो हम तुम्हारी परवाह नहीं करेंगे। घर? मेरा अब कोई घर नहीं है। दूसरी बहन, तुम पागल हो गई हो। अभी गिरकर माफी मांगो। अपनी दूसरी बहन से माफी मांगो। माफी क्यों मांगू? तुम यह मेनोपॉज वाली लड़की।
चुहेंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। किसने कहा मुझे मानसिक बीमारी है? आह, चुहेंग, तुम बचपन से लेकर अब तक तुम्हारे पूरे चु परिवार में किसने मुझसे निराश नहीं किया? तुम और तुम लोगों की मेरे बारे में धारणा आसमान से ऊंची, समुद्र से गहरी है, ठीक है? तो मैं तुम्हें पूरी तरह से निराश कर दूंगा। चुहेंग, रास्ता तुमने खुद चुना है। अगर जिंगहाई में जीवित नहीं रह सकते, हमारी बहनों को दोष मत देना, हम तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। चलो चलें। मिंगमिंग के स्नातक समारोह में देरी मत करो। चलो। दूसरी बहन, तुम क्या करना चाहती हो? उसे एक सबक सिखाओ। चू परिवार, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शेयर बाजार को जिंगहाई में नंबर 1 बनाओ। इसे ऐसे समझो, मैंने तुम्हारे जन्म के एहसान को चुका दिया। आज से मैं और चू परिवार 1 बार 2 तोड़ दिया। तुरंत जिंगहाई के सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुलाओ। अगर चुहेंग नहीं उठा, तुम सबको उसके साथ मरना होगा। हाँ हाँ। चुहेंग, तुम आखिरकार उठ गए। डॉक्टर ने कहा तुम लंबे समय से कुपोषित थे, कई बीमारियों से ग्रस्त थे। अगर मैं तुम्हें समय पर नहीं लाता, तुम्हारी जान चली जाती। मेरी जान शेन नियान ने बचाई है। इस दुनिया में शायद सिर्फ मेरी सहपाठी मेरे लिए आंसू बहाएगी। मां, पिता, बहन, आज मेरा और भाई का जन्मदिन है। क्या तुम मुझे देखने भूल गए? तुम्हें पूछने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुमने मिंगमिंग का ध्यान खींचने के लिए, हाँ, तुमने परीक्षा में धोखा दिया। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा चू परिवार तुम्हारे जैसे नैतिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति का जन्मदिन नहीं मनाएगा। लेकिन नकल करने वाला मिंगमिंग भाई है। शेयर बाजार का देवता, इस बार के सिमुलेशन ट्रेडिंग में तुम किसको पहले रहे? क्या नहीं, जश्न मनाना चाहिए। यह मेरे लिए तैयार किया गया है। यिंगटियन कंसोर्टियम ने जिंगहाई सिक्योरिटीज का अधिग्रहण करने के बाद बाजार मूल्य में हजारों अरब की वृद्धि की। कहा जाता है कि यह निर्णय किसी छात्र पर आधारित था, सिक्योरिटीज बाजार की सटीक भविष्यवाणी पर। वैसे चुहेंग, तुम्हारी ट्रेडिंग क्षमता सिर्फ यिंगटियन कंसोर्टियम द्वारा ही नहीं, बल्कि शेयरों की भविष्यवाणी ने पूरे वित्तीय जगत को हिलाकर रख दिया। पापा ने बार-बार समझाया था, तुम्हें यिंगटियन फाइनेंशियल ग्रुप में लाना ही है। कल सुबह 10 बजे ग्रेजुएशन सेरेमनी में तुम्हें ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। मैंने फाइनेंस और स्टॉक्स में इतनी मेहनत की है। चू परिवार के पागलों से छुटकारा पाने के लिए मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे हाथ में होनी चाहिए। मिंगमिंग, दीदी, भैया ग्रेजुएशन में क्यों नहीं आए? हम तो लेने भी गए थे हिंग को। उसने न सिर्फ इनकार किया, बल्कि परिवार से रिश्ता तोड़ने की बकवास करने लगा। यह कुत्ता जरूर सोच रहा होगा, कैसे हमारे पैर पकड़े। चुप, भाई को ऐसे कैसे बोलती हो? हाय रे, चू मिंग के पेरेंट्स को बधाई हो। तीनों बेटियां होशियार और बेटा स्टॉक मार्केट का बादशाह, सच्चे जीवन के विजेता। यिंगटियन में जाने के बाद तो चू ग्रुप स्टॉक मार्केट पर छा जाएगा। यिंगटियन बस पहला कदम है। मेरा लक्ष्य वॉल स्ट्रीट को बदलना है। जी आप आइए। इंटरव्यू में सभी फाइनेंस के दिग्गज थे। मिंगमिंग ने कॉलेज स्टूडेंट होकर भी धूम मचा दी। वो तो मेरा भगवान है। सुनो, ऐसे फाइनेंस जीनियस के साथ दोस्ती करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अरे देखो, वो दुम हिलाता आ रहा है।
मेरे घाव में दर्द हो रहा है। रुको, देखा भाई को कितना चोट लगी? जाकर माफी मांगो। कोई बात नहीं पापा, आपका प्यार मिल गया, यही काफी है। भैया ने चाकू मारा, मान लेता हूं ये मेरा कर्ज था। मिंग मिंग, तुम बहुत भोली हो। ऐसे लोगों को जेल में ही रहना चाहिए। चुप, परिवार के सभी सदस्य बराबर हैं। यह झगड़ा बंद करो। मिंग मिंग, ठीक तो हो ना? हाँ। हैंग, समझ आ गया ना? मिंग मिंग को बधाई देने आए हो? मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। अरे हैंग, माँ जानती है कि तुम परेशान हो, लेकिन तुम पहले अपने भाई से माफी मांगो। आखिरकार मिंग मिंग 18 साल की उम्र से ही ग्रुप के लिए पैसे कमा रहा है और तुम हो कि बस पैसे उड़ा रहे हो। 3 लाख? क्या? मैं कह रहा हूं कि वो 3 लाख उसकी खुद की गलती है। बढ़ो बढ़ो बढ़ो, फिर बढ़ो। चूहेंग के चुने हुए शेयरों पर पूरा पैसा लगाओ। हमारे अनुमान के मुताबिक हम 50 करोड़ कमा सकते हैं। लगातार 3 महीने से मुनाफा कमा रहे हैं ये चुहेंग। बिल्कुल शेयर बाजार का भगवान है। भगवान, भगवान। मेरा यह सहपाठी शेयर बाजार की समझ में वाकई किसी से कम नहीं है। मेरे पापा को बताओ, उसके वेतन को 10 गुना बढ़ा दो। मैं इस महान व्यक्ति को यंगतियन फाइनेंस ग्रुप में जरूर लाऊंगा। तुम झूठ बोल रहे हो। ये मिंग मिंग है जिसने चू परिवार के शेयर बाजार को उलट दिया। ये नुकसान का उससे कोई लेना देना नहीं है। चुहेंग, शेयर बाजार में पैसे गंवाना शर्म की बात नहीं है, लेकिन तुम पैसे गंवाकर इसे स्वीकार नहीं करते, तो ये तुम्हारी नाकामी का सबूत है। चू परिवार का हर नुकसान एक ही अकाउंट से होता है और इसका शेयर बाजार के उपकरणों से कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे अलावा। क्या ये मिंग मिंग हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि माँ इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाएगी? मुझे लगता है कि तुम न सिर्फ आसानी से बेवकूफ बन जाते हो, बल्कि मूर्ख भी हो। तुम चू परिवार के हर व्यक्ति के पास कंप्यूटर है, लेकिन मेरे पास मुझे कंप्यूटर छूने का भी अधिकार नहीं है। मुझे तुम्हारे नुकसान का अधिकार भी नहीं है। मिंग मिंग, देखो, दीदी ने तुम्हारे लिए नया बड़े स्क्रीन वाला एप्पल कंप्यूटर लाया है ताकि तुम बेहतर ढंग से फाइनेंस की पढ़ाई कर सको। भविष्य में हमारे चू परिवार का शेयर बाजार तुम्हारे ही हाथों में होगा। दीदी, तुम बहुत अच्छी हो, धन्यवाद। हमारा चू परिवार शेयर बाजार से ही बना है, इसलिए हर किसी को शेयर बाजार की जानकारी होनी चाहिए। मैंने हर किसी के लिए एक टॉप नॉच कंप्यूटर तैयार किया है। हर किसी को मिलेगा। ले लो। लो, दूसरी बहन का, तीसरी बहन का, तीसरी बहन। माँ का भी है। अरे पापा, तुम्हारा भी है। अरे वाह। चू परिवार बहुत बड़ा है। बस एक कंप्यूटर। तुम क्या बकवास कर रहे हो? पापा, माँ, तीसरी बहन, क्या तुमने चूहेंग के लिए कंप्यूटर खरीदा है? मैं बहुत व्यस्त हूँ, शेयर बाजार में व्यस्त हूँ। ये तुम्हारी माँ को खरीदने के लिए नहीं भेजा था क्या? मैं हर दिन मिंग मिंग की देखभाल में व्यस्त रहता हूँ। मेरे पास तुम्हारे छोटे छोटे मामलों का ध्यान रखने का समय कहाँ है? मुझे लगा है कि यहाँ तक कि घर के नौकर और आया भी है। मैंने सोचा कि तुम सबने उसके लिए सब कुछ तैयार कर रखा है। ये मिंग मिंग का खाता पैसा, ये तुमने खोया है। मिंग मिंग ने 30 लाख रुपए खो दिए, तो इसे फीस के रूप में मान लो। यह ऐसा नहीं है कि हमारा जो परिवार इसे वहन नहीं कर सकता। अगर मैं पैसा खोता हूं तो यह परिवार को बर्बाद करना है। अगर वह पैसा खोता है तो यह फीस के रूप में है। बस एक कंप्यूटर, कुछ हजार रुपए की चीज तुम खुद नहीं खरीद सकते क्या? अरे, क्या मैं हर महीने तुम्हें 1 लाख रुपए नहीं देता हूँ शेयर बाजार के लिए रिजर्व फंड के रूप में? रिजर्व फंड? मैंने कभी भी तुम्हारे चू परिवार का एक पैसा नहीं खर्च किया। पिछली तिमाही में हमारी यिंगतियन समूह ने बाजार का 3% हिस्सा लिया। अंतरराष्ट्रीय मीटिंग रद्द कर दी। मुझे हाई सिटी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन समारोह में जाना है, व्यक्तिगत रूप से चुहेंग को वापस लाने के लिए। अंतरराष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स अरबों के सौदे के बारे में है। चेयरमैन ने एक छात्र के लिए इसे रद्द कर दिया। देखो, पिछली तिमाही में सिर्फ उसने शेयर बाजार में जो पैसा कमाया वो हमारे समूह के सभी ट्रेडर्स के कुल से अधिक है। ऐसा सो साल में एक बार आने वाला फाइनेंस जीनियस। भले ही मेरे पैर टूट जाए, मैं उसे समूह में वापस लाने के लिए तैयार हूं। मैंने कभी भी तुम्हारे चू परिवार का एक पैसा नहीं खर्च किया। मैं तो इंटरनेट कैफे में जाकर ट्रेडिंग स्किल सीखता था। मैंने कचरा बीनकर एक पैसा जोड़कर कमाया। बस हो गया। वह 1 लाख से अधिक का रिजर्व फंड मेरे मुख्य कार्ड से बंधा हुआ है। मुझे हर महीने मिलता है ऑटोमेटिक डेबिट मैसेज। 4 साल, 40 लाख रुपए। यह पैसा तुमने सब खो दिया है ना? मैंने नहीं किया। झूठ बोलना बंद करो। ठीक है, मैं अपने असिस्टेंट को बिल की जानकारी लाने के लिए कहूंगा, सबको दिखाने के लिए तुम्हारे झूठे चेहरे को। चुहेंग, सभी बिल की जानकारी इस पर है।
मैं अब एक एक करके तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। क्या इस पर चूहेंग का बैंक विवरण क्यों नहीं है? यह क्या बात है? मैंने उसे चूहेंग का अकाउंट एक बार देखने को नहीं कहा। पैसे कहाँ हैं? दूसरी बेटी माँ कहती है। चूहेंग युवराज लाल और हरे रंग में उतार चढ़ाव भी नहीं समझते। मुझे पैसे चूमिंग युवराज को भेजने को कहा। क्या हाल है? अरे गरीब से अमीर बन गए। वह जरूर ही घमंड और विलासिता में डूब जाएगा। अरे अहेंग, शेयर बाजार में सफलता प्रतिभा पर निर्भर करती है। माँ ऐसा करती है तुम्हारे भले के लिए। मुझे पैसे दो। डर है कि मैं घमंडी बन जाऊंगा। उससे पैसे दो तो मन शांत हो जाता है। तुमने तो मेरे जीवन यापन के पैसे भी उसे दे दिए, मुझे भूखा रखा। क्या यही है तुम्हारी मेहनत का फल? वह मिंग मिंग बचपन से ही नाजुक और कीमती है। वह हर दिन दिमाग लगाता है। हमारे जो परिवार के लिए व्यापार करता है। तुम बचपन से ही कठिनाइयां झेलते आए हो, यह सब सहन कर सकते हो। ये परिवार बहुत ही बेकार है। सच में दोहरा मापदंड। पालक बेटे के लिए अपने असली बेटे को दुख देना, ऐसा कभी नहीं सुना। सच में। इसलिए चू इतने सालों से एक पैसा नहीं लिया और हमारे चू परिवार ने भी उसे एक पैसा नहीं दिया। तो वह किस इच्छा शक्ति से टिका हुआ है? बड़ी बहन, आगे दुर्घटना हुई है, हम आगे नहीं जा सकते। प्रिंसिपल को आदेश दो। इसके अलावा मेरे पिता का विमान बुलाओ। सबसे तेज गति से समुद्र विश्वविद्यालय पहुंचो। एयर 1 को कॉल करो। तुमने एक पैसा नहीं लिया। तुमने हमें बताया होता। तुम ऐसा करके हमारे चू परिवार को बदनाम कर रहे हो। अगर मैं तुम्हें बताता तो मैं फिर से तुम्हारी जुबान पर सिर्फ पैसे मांगने वाला बेकार बन जाता। बहुत प्यारा है। मिंग मिंग, यह चू ग्रुप के 10% शेयर है। मैं इसे तुम्हें तोहफे में दे रही हूँ। धन्यवाद माँ। मिंग मिंग, और भी है, देखो। यह हम तीनों बहनों ने मिलकर तुम्हारे लिए तैयार किया है। एक टॉप लग्जरी कार। धन्यवाद बड़ी बहन। माँ, कल स्कूल का खेल दिवस है। मुझे जूते खरीदने हैं। तुम्हें लगता है पैसे हवा से आते हैं? क्या दौड़ने के लिए नए जूते चाहिए? नहीं। मुझे लगता है कि तुम मिंग मिंग हो। तुम खुद भी चाहते हो। क्या तुम इतना मुकाबला नहीं कर सकते? मेरे पास नहीं है। समय मिले तो ज्यादा शेयर देखो। हमेशा हमारे चू परिवार की पुरानी बातें मत करो। मिंग मिंग, जल्दी से इच्छा करो। जल्दी से इच्छा करो, इच्छा करो, इच्छा करो। इच्छा पूरी हो गई। जन्मदिन मुबारक हो। या भाई ने जानबूझकर ये बातें उठाई ताकि सभी को लगे कि हमारे चू परिवार ने उसके साथ अन्याय किया। परिवार को अपराध बोध महसूस कराया। ये बदला लेने की भावना बहुत ज्यादा है। हाँ, गलती से सही हो गया। लगता है मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, यह सही था। हमारे चू परिवार ने तुम्हें बचपन से स्वस्थ रखा। यह कितने लोगों का सपना होता है। और तुम न केवल आभार नहीं जताते बल्कि अब बदला लेने की सोच रहे हो। जब से मैं तुम्हारे चू परिवार में आया हूं, मैंने एक भी पेट भर खाना नहीं खाया। मैंने एक भी अच्छा कपड़ा नहीं पहना। यहां तक कि जब मुझे एक्यूट एपेंडिसाइटिस हुआ, मैं अस्पताल में था, मैं लगभग मर गया। सर्जरी का एग्रीमेंट मैंने खुद साइन किया। मैंने बड़े पैमाने पर परिवार को नहीं मारा। यह पहले से ही बड़ा उपकार है। बस करो चूहेंग, हमारे चू परिवार में 24 घंटे प्राइवेट डॉक्टर तैयार रहते हैं। तुम ज्यादा झूठ मत बोलो। मैं अभी प्राइवेट डॉक्टर को बुलाऊंगा तुम्हारा असली चेहरा उजागर करने के लिए। डॉक्टर, मैं तुमसे पूछता हूँ, चूहेंग को एपेंडिसाइटिस हुआ था, क्या तुम्हें यह पता था? दूसरी बहन, उस समय बड़े भाई को रात में दर्द हुआ। अपेंडिक्स पस से भर गया था। लेकिन उस समय दूसरे भाई ने कहा कि उसका मूड खराब है। माँ ने हमें पहले दूसरे भाई की देखभाल करने के लिए कहा। तुम्हारे पास हाथ पैर हैं, तुम खुद अस्पताल क्यों नहीं गए? माँ ने कहा कि दूसरे भाई के शेयर देखने में बाधा ना आए। मोबाइल छीन लिया और बड़े भाई को बीमारी का नाटक करने की सजा के रूप में उसे 3 दिन तक बंद कर दिया। क्या? तो इसका मतलब है कि चूहेंग अकेले 72 घंटे रहा, खुद अस्पताल गया। तो इसका मतलब है चूहेंग अकेले 72 घंटे रहा, खुद अस्पताल गया। तो क्या हुआ? घर में नहीं है। कीमती जड़ी बूटियों का भंडार है। बस 2 चीजें निकालो, वह तुरंत ठीक हो जाएगा। कीमती जड़ी बूटियां मैंने तो देखी भी नहीं है। खाने की तो बात ही छोड़ो। चमिंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। कहा कि उसका कुत्ता खाने में नखरे करता है। अक्सर यारसागुम्बा को डॉग फूड में मिलाता है। क्या वह बराबर है? वह कुत्ता मिनमिंग ने बचपन से पाला है। वह भी हमारा परिवार है।
अब मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे चू परिवार में एक कुत्ते से भी बदतर हूं। अगर तुम्हें हमारे मिनमिंग की आधी भी योग्यता होती तो हम तुम्हें नजरअंदाज नहीं करते। तुम मिनमिंग जितने समझदार नहीं हो। मैंने तुम्हें चू ग्रुप में भेजा था ताकि तुम सीखो। और तुम हमेशा बड़े बाबू की तरह बर्ताव करते हो। एक बार भी इंटर्नशिप पर नहीं गए। क्या तुम सफाई कर्मी की बात कर रहे हो? क्या सफाई कर्मी? मैंने तुम्हें चुहेंग को फाइनेंस इंटर्न की पोजीशन पर रखने के लिए कहा था। मुझे डर था कि अगर वह मिनमिंग के साथ एक पोजीशन पर होगा तो वह मिनमिंग को परेशान करेगा, इसलिए मैंने देखा कि कंपनी में सफाई कर्मी की जगह खाली है तो मैंने। तीसरी बहन ने सही कहा, उस जैसे बेकार जो कंप्यूटर भी नहीं चला सकता। तुम्हें स्टॉक मार्केट की पोजीशन पर रखना भी संसाधनों की बर्बादी है। तो तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे रोज 18 जोन की सफाई करने के लिए रखा। रोज सिर्फ 3 घंटे सो पाता हूं। ये काम 100 सफाई कर्मी भी नहीं कर सकते। क्या ये इंसानियत नहीं है? इसमें स्टॉक मार्केट सीखने का समय कहाँ है? उसे ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम काम पूरा नहीं कर सकते तो हमें बताओ। अब यहाँ रोने का नाटक कर रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? पापा देखो, इस इंटर्नशिप में अगर कोई परेशानी हो तो हमें बताना, ठीक है? अरे हमारा मिनमिंग तो सबसे बेस्ट है। मैं कोशिश करूंगा। वाह वाह, जोश रखो। पापा, मम्मी, मैं इंटर्नशिप बदलना चाहता हूं। मैं सफाई कर्मी नहीं बनना चाहता। आओ हैंग, मेहनत करो तभी सफलता मिलेगी। नहीं मम्मी, मेरी स्टॉक मार्केट की क्षमता भी काफी अच्छी है। मिनमिंग चलो। मिनमिंग को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तू तो बहुत ही बढ़िया है, चलता रहा। आखिरकार तुम्हारी काबिलियत ही कम है ना? ये बेसिक सफाई का काम भी नहीं कर सकते। तुम्हें तो आसमान छूने का सपना है। नाकाबिल। प्रिंसिपल आ रहे हैं। आज मैं यिंगतियान ग्रुप के निमंत्रण पर आया हूं। क्या? चुहेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो हमारे मिंगमिंग के लिए तय हो चुका है। अगर काबिल होते तो पैसे चुराने की क्या जरूरत थी? अपनी बेइज्जती कर रहे हो। मिंगमिंग को चोट पहुंचाई, खुद को मजाक नहीं लगता? मजाक? मेरी ट्रेडिंग स्किल्स चमिंग से आसमान जमीन का फर्क है। अंधा बुढ़ा। बेशर्म। एव, कोई ताज्जुब नहीं कि ये दीदी लोग तुम्हें पसंद नहीं करती। चुहेंग, सुन ले, मिनमिंग जैसा फाइनेंस जीनियस तू उससे कैसे तुलना कर सकता है? नाकाबिल होना शर्म नहीं, शर्म तो है नाकाबिल होकर भी झूठा दिखावा करना। ये बेबसी का रोना है। खबरदार, तुम्हारा ये कीमती जीनियस मेरी उंगली के बराबर भी नहीं है। तू स्वागत है सभी अभिभावकों और छात्रों का हमारे हाइडा यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में। हमारे स्कूल में, यहां तक कि पूरे देश में सिर्फ एक ही छात्र, और वो है चू परिवार के शेयर मार्केट के राजा। मिनमिंग, चुहेंग, अभी चले जाओ तो अच्छा होगा। रुको, क्या तुम खुद देखोगे मिनमिंग को स्टेज पर आकर ये लेते हुए? मुझे डर है तुम इस आसमान अजमीन के फर्क को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आहैंग, बस करो यार। मिनमिंग अब आंखें बंद करके भी पैसा कमा सकता है। यहाँ तक कि आपकी कुछ बहनें भी शीर्ष प्रतिभाएं हैं। अगर आप इस तरह गड़बड़ करते रहेंगे तो यह बहुत शर्मनाक होगा। शर्मनाक? अभी तक निश्चित नहीं है। तो हम अब यिंगटियन समूह का खुलासा करेंगे। हमारे हैचिंग विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से पहली बार किसी ने वित्त की समझ और शेयरों के विश्लेषण में अपनी उच्च प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन किया। यहां तक कि पूरे प्रांत में, पूरे देश में हर कंपनी उसे नियुक्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। यहां तक कि दुनिया के शीर्ष 10 यिंगटियन समूह में भी। यह हमारे पूरे विश्वविद्यालय का गौरव है। यह प्रतिभाशाली ट्रेडर चू परिवार से है। मिनमिंग, हमारा मिंगमिंग न केवल हैचिंग का सबसे उत्कृष्ट वित्त छात्र है, बल्कि देश का सबसे उत्कृष्ट ट्रेडर भी है। वास्तव में हमारे चू परिवार का गौरव बढ़ाया है। भाई तुम बहुत शानदार हो। मिनमिंग अब न केवल माता पिता का गर्व है, बल्कि यह पूरे वित्त उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह चुहेंग है,
अगर हमारे मिनमिन की आधी समझदारी और सफलता होती तो अच्छा होता। चलो, आज का दिन बहुत खुशी का है। इस छोटे से प्यारे के बारे में बात न करें। अरे मिनमिन, हाँ, जय हो, जय हो। नमस्ते, मैं चमिंग हूँ, बहुत सम्मानित हूँ। यिंगटियन समूह में नियुक्त होने के लिए यिंगटियन समूह में शामिल होना मेरे माता पिता की बचपन से की गई मेहनत के बिना संभव नहीं होता। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। अगर वे नहीं होते तो आज मेरी सफलता नहीं होती। रुको, आपने अभी क्या कहा? मैं प्रिंसिपल, ये मेरा बेटा है, उसका नाम चमिंग है। बेतुका, मुझे सूचना मिली है। चमिंग नहीं, बल्कि चुहेंग है। क्या क्या? यह कैसे संभव है? चुहेंग तो एक ऐसा प्यारा है जो शेयर और फ्यूचर्स में अंतर भी नहीं समझता। यिंगटियन समूह उससे क्यों लेगा? चुहेंग ने कहा, वह आज लेने आया है। क्या हमने वास्तव में उस पर गलत आरोप लगाया है? अहेंग गांव में बड़ा हुआ है, उसने कभी वित्त क्षेत्र में कदम नहीं रखा। क्या गलती हो गई है? यह प्यारा बच्चा बचपन से ही वित्त के हर विषय में अच्छा था, साल दर साल सबसे निचले पायदान पर। क्या आपने गलती से पहचान लिया? गलती? ये गलती कैसे हो सकती है? छात्र चू हेंग ने लगातार 3 साल छात्रवृत्ति प्राप्त की और लगातार 3 साल ट्रेडिंग चैंपियनशिप जीती। बिल्कुल योग्य। चू हेंग कितना शानदार है। ट्रेडिंग क्षमता इतनी मजबूत है, फिर भी उसके परिवार वाले उस पर सवाल उठा रहे हैं। वास्तव में अंधे हैं। हाँ, लानत है। अगर ये प्यारा बच्चा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? प्रिंसिपल साहब, मेरे भाई को पिछले 3 महीने से मानसिक अस्पताल में बंद रखा गया है। उसके पास इंटरव्यू देने का समय ही नहीं था। भैया, इससे हमारे पूरे चू परिवार को नुकसान होगा। चुप रहो। ध्यान से देखो, ये यिंगतियान कॉरपोरेशन की गोपनीय फाइल है। इसमें श्री शेन के हस्ताक्षर हैं। क्या आप हमारे हाइडा यूनिवर्सिटी पर शक कर रहे हैं या श्री शेन पर? अगर आपकी खुद की काबिलियत कम है तो ठीक है, लेकिन अपने भाई पर भी झूठे आरोप लगा रहे हैं। अगर आप इस तरह उपद्रव जारी रखेंगे तो मैं आपका एडमिशन रद्द कर दूंगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई? हमारा मिंगमिंग ने तो चू ग्रुप के शेयर जिंगहाई में सबसे निचले स्थान से पलटी मारकर पहले स्थान पर पहुंचाया। शेयर बाजार का देवता है। ये प्यारा बच्चा कैसे हो सकता है? हाँ, नाम गलत पहचानना डरावना नहीं है, डरावना तो यह है। अगर यिंगतियान कॉर्पोरेशन इस बात पर नाराज हो गया तो हाइडा यूनिवर्सिटी का तो सर्वनाश हो जाएगा। क्या ये वास्तव में वही है? सर्वनाश तो तुम्हारा होगा। यह तो मेरे लिए ही भेजा गया था। अहेंग, तुम लगातार गलतियां न करो। चूहेंग, तुम्हारा गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। मिंगमिंग ने न सिर्फ मेरी और बड़ी दीदी व छोटी दीदी की फाइनेंस जगत में जगह बनाने में मदद की, बल्कि हमारे चू परिवार को रातों रात शेयर बाजार की एक नई उभरती हुई स्टार बना दिया। निस्संदेह मिंगमिंग ही सबसे उपयुक्त होना चाहिए। हाँ, मैं चू ग्रुप की तरफ से गारंटी देता हूं। ये मिंगमिंग के लिए ही भेजा गया था। तुम्हारे जैसा इसे पाने के लायक भी है। बस तुम्हारे जैसा। हे भगवान, यिंगतियान कॉर्पोरेशन की बेटी खुद बहुमूल्य उपहार लेकर चू मिंग का ज्वाइनिंग करवाने आई है। ये तो जश्न है। जिंगहाई के फाइनेंशियल सर्कल में 100 साल में एक बार होने वाली महान घटना है। चू मिंग का तो इस बार भविष्य उज्जवल है। मिस शेन, आप खुद मिंगमिंग का ज्वाइनिंग करवाने आई है। इससे हमारा चू परिवार बहुत सम्मानित महसूस कर रहा है। मिंगमिंग, यह सब एक गलतफहमी है। अभी तो हमने उसे नीचे उतार दिया, अब मंच पर हमारे घर का मिंगमिंग है। तुम मिस शेन, मैं भविष्य में और मेहनत करूंगा। यिंगतियन समूह की मेरी उम्मीदों को निराश नहीं करूंगा। मिंगमिंग, शुरू से अंत तक चूहेंग का था। तुमने उसकी चीज चुराने की हिम्मत की। मरना चाहते हो? क्या यिंगतियन समूह भर्ती किया गया व्यक्ति चूहेंग है? मिस शेन,
क्या आपको गलती हुई है? हमारे घर का मिंग मिंग ही वित्तीय प्रतिभा है। इस छोटे से प्यारे से 100 गुना बेहतर है। उसके बस की बात नहीं। प्रारंभिक रिज्यूमे स्क्रीनिंग भी पास नहीं हुआ। चूहेंग ही हमारे यंगतियन समूह का सच्चा भर्ती किया जाने वाला व्यक्ति है। तुम लोग सच में मरना चाहते हो? क्या चूमिंग शेयर बाजार का देवता नहीं है? फिर यिंगतियन समूह की प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं की। शेयर बाजार का देवता क्या है? मुझे लगता है पहले के शेयर बाजार के रिकॉर्ड सब चूहेंग के नकल थे। पहले मैं और बड़ी बहन, दूसरी बहन वित्तीय दुनिया में उड़ान भर सकी, सब मिंग मिंग की वजह से, दिए गए शेयर विश्लेषण नोट्स की वजह से। मिंग मिंग, यह सब क्या है? नहीं, ऐसे चलता रहा तो चू परिवार को जल्द ही पता चल जाएगा। चूहेंग ही शेयर बाजार में पैसा कमाने का प्रतिभाशाली है। तुम सब चूहेंग के झांसे में आ गए हो। चूहेंग ने मेरे ट्रेडिंग नोट्स लिए, नकली रिज्यूमे बनाया, तभी यिंगतियन समूह का ऑफर मिला। भाई, भैया, शुरू में तुम्हें माता पिता की मान्यता दिलाने के लिए मैंने छुपाया तुम्हारे नकली रिज्यूमे का मामला, लेकिन अब तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। अब चू परिवार तुम्हारी वजह से सबकी नजरों में है। तुम खुश हो, इसीलिए ये छोटा प्यारा ऑफर पा सका। चूमिंग के ट्रेडिंग डेटा का इस्तेमाल किया, नकली रिज्यूमे बनाया। सच में नीचता की हद है। ये ट्रेडिंग का नौसिखिया भले ही यिंगतियन समूह में घुस गया हो, जल्द ही निकाल दिया जाएगा। मिस शेन, ये चूहेंग शेयर बाजार का अंधा है। नहीं तो तुम्हारा यिंगतियन समूह बंद होने के लिए तैयार रहो। हमारे यंगतियन समूह में चूहेंग जैसा प्रतिभाशाली ट्रेडर है, सिर्फ उड़ान भरेगा। और भी मैं जिसे भर्ती करना चाहूं उसमें तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। मैंने पारिवारिक प्रेम के लिए चू परिवार को शेयर बाजार में शीर्ष स्थान पर पहुंचाया था, लेकिन चू परिवार ने मुझे धोखा दिया, तो मैं जो कुछ भी दिया वो सब वापस ले लूंगा। चूमिंग, क्या तुम सबके सामने मुझसे प्रतियोगिता करने की हिम्मत रखते हो? एक दिन में 3 अरब कमाने की होड़। मैंने इतनी मेहनत से चूहेंग के शेयर नोट्स के सहारे मां बाप और बहनों का विश्वास जीता है। बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए। मैं लड़ूंगा, लड़ना ही होगा। मिंग, यह तुम्हारा मौका है सबको दिखाने का। चू परिवार को फिर से टॉप पर पहुंचाओ। ये सब तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है ना? बिल्कुल सही। मिंग, पापा के पास 20 लाख है। इस नौसिखिए को दिखा दो असली ट्रेडिंग क्या होती है। जीतो मिंग। पापा, मैं नहीं लूंगा। अरे ले लो ना। नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ये 50 रुपए से 10 लाख बनाकर दिखाऊंगा कि कौन है असली नाकाबिल। चूहेंग 50 रुपए से 10 लाख बनाने की सोच रहा है। पैसों के लिए पागल हो गया है। इस नौसिखिए के पास कोई टैलेंट नहीं, बस बड़ी बड़ी बातें करना जानता है। हमारे चू परिवार की बदनामी करके रख दी। हेंग, मैं जानता हूं तुम साबित करना चाहते हो, लेकिन 50 रुपए से शोगे, ये मजाक नहीं। पैसे चाहिए तो मांग लो, मैं दूंगा। झूठ बंद करो। इस नाटकीयता की जरूरत नहीं। मैंने कहा 50 रुपए से 10 लाख बनाऊंगा, तो बनाकर दिखाऊंगा। बेवकूफ, पूरे फाइनेंस जगत में किसने सुना है 50 रुपए से 5 लाख बनाना? हमारी बदनामी कम है क्या तुझे? अगर ऐसा हो सकता भी है तो वो सिर्फ मिंग कर सकता है। तुम जैसे नौसिखिए शर्मिंदा होने से बचो। मेरे पास 20 लाख है और चू हैंग के नोट्स भी मेरे पास। मुझे यकीन है मैं उसके 50 रुपए को हरा दूंगा। मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। प्रतियोगिता शुरू। नोट्स के अनुसार क्लाउड पीक शेयर सबसे अच्छा है। पूरा निवेश करूंगा, 100 गुना रिटर्न मिलेगा। चू हैंग, तुम हार गए।
कैसे हो सकता है? सहपाठी चमिंग ने युनडिंग टेक्नोलॉजी में पूरी पूंजी लगा दी। क्या तुम भी युनडिंग टेक्नोलॉजी चुनोगे? शेयर बाजार हर पल बदलता रहता है। चमिंग ने मेरी शेयर बाजार की नोटबुक छीन ली, जो अब वर्तमान वित्तीय बाजार के लिए उपयुक्त नहीं है। नवीनतम खबरों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में पर्यटन क्षेत्र बनाया जा रहा है, जो हमारे देश से सीमेंट ट्रक खरीदेगा। इसलिए अभी का सबसे अच्छा शेयर हुआजियान हेवी इंडस्ट्रीज है। यह अनदेखा सूर्यास्त उद्योग। बहुत चालाक। चुहेंग ने अपने खाते के सारे पैसे हुआजियान हेवी इंडस्ट्रीज में लगा दिए। क्या उसे शेयर बाजार आता है? ये कंपनी तो दिवालिया होने के कगार पर है, एकदम जंक स्टॉक। जबकि चमिंग, मैंने सुना है युनडिंग टेक्नोलॉजी जल्द ही सूचीबद्ध होने वाली है, निश्चित रूप से बढ़ेगी। चुहेंग हार जाएगा। हमारा मिनमिंग तो बहुत अच्छा है, कुछ प्यारे लोगों की तरह नहीं, जिन्हें वित्त के बुनियादी नियम भी नहीं पता। शायद यह 50 रुपए का मूलधन भी गवा देंगे। लगता है भाई को पहले मानसिक अस्पताल में इलेक्ट्रोथेरेपी से दिमाग खराब हो गया, जो जंक स्टॉक खरीदकर पैसे बर्बाद कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत दुर्लभ बुल मार्केट है। मेरा यह शेयर लगातार 10 दिन तक बढ़ेगा। लगातार 10 दिन बढ़ेगा? मुझे लगता है तुम लगातार 100 दिन हारोगे। हमारे मिनमिंग का युनडिंग टेक्नोलॉजी, यह पोटेंशियल स्टॉक 10 दिन बढ़ेगा, यह तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन तुम्हारा जंक स्टॉक, यह तो बिल्कुल बकवास है। चुहेंग, एक साधारण शेयर लगातार 3 दिन बढ़े तो भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक माना जाता है, फिर तुम्हारा 10 दिन। क्या तुमने गलती तो नहीं की? क्यों न किसी और शेयर में निवेश करो? चुहेंग ने कोई गलती नहीं की। शेन बड़ी बहन, ये चुहेंग का जंक स्टॉक, जो पहले ही डिविडेंड देना बंद कर चुका है, जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। 10 दिन बढ़ेगा, गिरने के लिए भी जगह नहीं है। भाई, तुम बस जिद मत करो, ये शेयर निश्चित रूप से गिरेगा। क्यों न मैं इसे बेच दूं? अगर तुमने एक बार भी छुआ तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। मिनमिंग, बड़ी बहन, मैं भाई की मदद कर रहा हूं। भाई मुझसे इतना नाराज क्यों है? वह बस डर रहा है कि मिनमिंग का शेयर बढ़ेगा और जानबूझकर उसे धकेल रहा है। चुहेंग, तुम तो बहुत क्रूर हो। आहेंग, तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। माँ तुम्हें दोष नहीं देती, लेकिन तुम इंसानियत की सीमा तक नहीं पहुंच सकते हो। ये प्यारा बच्चा बड़ा होकर कभी इंसानियत नहीं सीखेगा। मैं देखूंगा कि ये शेयर गिरने के बाद तुम कैसे मरोगे। क्या हुआ? ये शेयर सच में बढ़ गया है। मैंने सच में सोचा था कि ये बेटा पैसा कमाएगा, अब ये सिर्फ एक मजाक लग रहा है। आहेंग, माँ जानती है कि तुम खुद को साबित करना चाहते हो, लेकिन तुम शेयर बाजार में कुछ नहीं जानते। तुम खुद को धोखा देने की कोशिश मत करो। चूहेंग वाकई में एक नौसिखिया है, जैसा कि उम्मीद थी। इस बार का विजेता निश्चित रूप से चूमिंग है। 5 लाख कमाने की बात कर रहे थे, 50 रुपए का मूलधन भी खो देंगे। लगता है मैंने ज्यादा सोचा था। पहले हमारे चू परिवार के लिए पैसा कमाया। शेयर बाजार में नंबर 1 पर पहुंचने वाला मिंगमिंग है, यह चूहेंग नहीं है। जल्दी क्या है, जितनी बड़ी लहरें होती हैं, मछली उतनी ही महंगी होती है। नमस्ते, मुझे 3 लाख का लोन चाहिए। चुहेंग, तुम पागल हो गए हो? तुम 3 लाख का लोन लेकर शेयर बाजार में निवेश करोगे? क्या गिरवी रखोगे? किडनी बेचोगे? लगता है तुम बहुत देर तक रुके हो। दिमाग में पानी भर गया है। बेटा, मरना है तो दूर जाओ, हमारे चू परिवार को मत घसीटो। अगर तुमने वो 3 लाख का लोन खो दिया, तुम खून, किडनी, अंग बेचो, हमें तुम्हारा कर्ज चुकाने की उम्मीद मत करो। इतने छोटे पैसे मैं 10 मिनट में नहीं, तुम्हारे लिए 2 गुना कमाऊंगा। 3 लाख का लोन लेकर कचरे के शेयर खरीदना, चूहें के दिमाग में पानी भर गया है। चुहेंग, हुआजियान हेवी इंडस्ट्रीज दिवालिया होने के कगार पर है। डीलिस्टिंग से सिर्फ एक कदम दूर है। फिर यह 3 लाख का कर्ज तुम्हें मार डालेगा। तुम जल्दी से वापस आ जाओ। यह 3 लाख का मूलधन अंत में सिर्फ 3 करोड़ कमाएगा। यह बहुत कम है। बुल मार्केट अभी शुरू हुआ है। इस ट्रेंड के अनुसार जल्द ही एक और उछाल आएगा। मैं पूरी पूंजी लगाऊंगा और 100 गुना लीवरेज जोड़ूंगा। 300 करोड़ कमाना आसान होगा। देखो, यह प्यारा बच्चा रुक नहीं सकता। अब सारा पैसा निकाल लिया है। अब निकालने से क्या फायदा? यह 3 लाख का कर्ज। आहेंग, तुम पूरी जिंदगी काम करोगे, फिर भी नहीं चुका पाओगे। ये सही नहीं है। चूहेंग ने पैसा नहीं निकाला, बल्कि 100 गुना लिवरेज जोड़ दिया। चूहेंग पागल हो गया है। ये लिवरेज जोड़ दिया, अगर गिर गया तो मूलधन भी खो जाएगा। एक खराब शेयर के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। ये जानलेवा खेल है। चाहे तुमने 10 लाख गुना लीवरेज लगा लिया हो, इसकी जीतने की संभावना लगभग 0 है। तुम सच में एक नौसिखिया हो। तुम्हें शेयर बाजार की बिल्कुल समझ नहीं है। नहीं, चूहेंग ने ये कदम बहुत सोच समझकर उठाया है। उसका ये शेयर सतह पर देखने में तो पूरी तरह से गिर चुका है, लेकिन असल में बाजार की दिशा चुपचाप बदल रही है। ऐसा लगता है कि पैसा चुपके से अंदर आ रहा है। चूहेंग एक बाउंस की उम्मीद में है।
देखो, लाल हो गया, लाल हो गया। शेंडी, क्या तुम्हारी आंखें धुंधली हो गई हैं? यह तो हरा है, यह नुकसान है। घबराओ मत, मुझे लगा था कि यह छोटा सा प्यारा सच में बदलाव ला सकता है। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इस शेयर ने लिवरेज लगाने के बावजूद गिरना जारी रखा है। ये खत्म हो चुका है। चूहेंग, माफ करना, मैंने गलत देखा था। तुमने गलत नहीं देखा, यह शेयर जल्द ही लाल हो जाएगा। चूहेंग, मुझे लगता है कि तुम शेयर बाजार में पागल हो गए हो, लाल और हरा भी नहीं पहचान पा रहे हो। यह स्पष्ट रूप से गिरावट की प्रवृत्ति है और तुम इसे लाल होने की उम्मीद कर रहे हो। सपने देख रहे हो। आहेंग, माँ तुम पर विश्वास नहीं करती। पहले फाइनेंस की परीक्षा में पहले स्थान पर थे, लेकिन वह सब तुमने मिंगमिंग से कॉपी किया था। तुम अब और जिद मत करो। अब तुम मिंगमिंग से हार मान लो, अभी भी देर नहीं हुई है। चूंकि तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो क्या तुम मेरे साथ एक दाव लगाने की हिम्मत रखते हो? तुम अपने चू परिवार की सारी संपत्ति लगा दो और मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करो। मेरे चू परिवार की संपत्ति सब मिंगमिंग ने कमाई है। मुझे क्या डर है? मिंगमिंग, पापा ने हमारे परिवार की सारी संपत्ति गिरवी रख दी है, तुम्हारे खाते में डाल दी है। चू परिवार अब तुम्हारे इस प्रतिभाशाली पर निर्भर है। क्या सारी संपत्ति? पापा, ये बहुत ज्यादा है। मिंगमिंग, कोई बात नहीं, तुम्हें कोई दबाव नहीं लेना है। हमारा पूरा परिवार तुम पर विश्वास करता है। तुम हमारे चू परिवार के लिए 300 अरब कमा सकते हो। हाँ मिंगमिंग, जल्दी करो। छोटे प्यारे लोग, लगता है कि मैंने पहले तुम्हारे चू परिवार के लिए जो पैसा कमाया था वह तुम्हारे ही हाथों से बर्बाद हो जाएगा। तुम यहाँ बकवास मत करो। यूनडिंग टेक्नोलॉजी का शोध क्षेत्र नई ऊर्जा वाहन है जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम्हारी वह पुरानी सीमेंट ट्रक बिकती ही नहीं है। आहेंग, माँ जानती है कि तुम मिंगमिंग से हारना नहीं चाहते, लेकिन हुआजियांग हेवी इंडस्ट्रीज पहले ही दिवालिया हो चुकी है। उसके सीमेंट ट्रक अब बेचने लायक भी नहीं है। तुम मिंगमिंग से ईर्ष्या करके हमारे जो परिवार को बर्बाद करने की कोशिश मत करो। हमारे परिवार की तरक्की नहीं देख सकते। चूहेंग, तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, कर्ज वसूलने वाले आने वाले हैं। अगर जीना चाहते हो तो जल्दी भाग जाओ। अफसोस की बात है, आज कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति मैं नहीं हूं। ताजा खबर, दक्षिण अफ्रीका ने पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए भारी राशि खर्ची। हुआजियांग हेवी इंडस्ट्री से बड़ी मात्रा में सीमेंट ट्रक खरीदे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये अचानक कैसे बढ़ गया? दक्षिण अफ्रीका ने बड़ी मात्रा में सीमेंट ट्रक महंगे दामों पर खरीदे। हुआजियान हेवी इंडस्ट्रीज के सीमेंट ट्रक दोगुने हो गए। इस रुझान के साथ निश्चित रूप से 300 अरब कमाएंगे। ये सिर्फ 10 लाख कमाया है। ब्याज भी चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है। भाई, तुम हार गए हो। बिल्कुल सही। तुम हमारे मिंगमिंग के छोटे से हिस्से के बराबर भी नहीं हो। यहाँ दिखावा क्यों कर रहे हो? ये चूहेंग, यह शेयर वास्तव में 50 लाख तक बढ़ गया है। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? शेयर बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य है। ये छोटा सा उतार चढ़ाव क्या है? 1 अरब कमाने की हिम्मत दिखाओ। हाँ, यह खराब शेयर भी बढ़ सकता है, तो मिंगमिंग का शेयर 10 गुना बढ़ेगा। चूहेंग, जल्दी हार मान लो। ये कैसे संभव है? इतने कम समय में 1 अरब तक बढ़ना वास्तव में आश्चर्यजनक है। अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। वो सिर्फ एक अंधी बिल्ली ने मृत चूहे को पकड़ लिया, फिर गिर जाएगा। भाई, तुम्हारी सिर्फ किस्मत अच्छी थी। 2 बार सही हो गए। मेरे अनुमान के अनुसार जल्द ही गिर जाएगा। हाँ, मिंगमिंग का पिछला अनुमान कभी गलत नहीं हुआ। वह निश्चित रूप से हमारे जो परिवार की मदद करेगा। पलटवार करके वित्तीय सुर्खियों में आएंगे। भाई, जल्द ही शेयर बाजार बंद हो जाएगा। तुम निश्चित रूप से पैसे गंवाओगे। अभी घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद माता पिता और बहनें दया करेंगे, तुम्हारा कर्ज चुकाने में मदद करेंगे। जरूरत नहीं है। मैंने कहा था यह शेयर 300 अरब कमाएगा और यह करेगा। यह हुआजियान हेवी इंडस्ट्रीज, क्या यह जल्द ही दिवालिया नहीं होने वाला था? यह अचानक 300 अरब तक कैसे बढ़ गया? ये खराब सीमेंट ट्रक कैसे 300 अरब के हो सकते हैं? असंभव, झूठ, सब झूठ है। चूहेंग, तुम बहुत शानदार हो। यह बेकार शेयर जो बाजार से हटने वाला था, उसे तुमने जिंदा कर दिया। यह तो वित्तीय जगत का चमत्कार है। तुमने यह कैसे किया? बेशक कोई हुआजियान हेवी इंडस्ट्री के सभी सीमेंट ट्रक खरीद लेगा। हुआजियान हेवी इंडस्ट्री सफलतापूर्वक सूचीबद्ध हुई, उसके शेयर की कीमत स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। ये सच नहीं है। कोई बेवकूफ ऊंची कीमत क्यों देगा इन सीमेंट ट्रकों को खरीदने के लिए? ये जरूर सिस्टम में कोई खराबी है। जल्दी आओ। चूहेंग ने सही कहा। दक्षिण अफ्रीका पर्यटन क्षेत्र विकसित कर रहा है। वह डायक्सा ये देश से बड़ी मात्रा में सीमेंट ट्रक मंगवा रहा है। मैंने पहले ही कहा था, चूहेंग बाजार का सटीक अनुमान लगा सकता है। वह सच्चे मायनों में शेयर बाजार के भगवान है। इतनी जल्दी क्या है? मैंने शेयर नोटबुक के अनुसार यंडिंग टेक्नोलॉजी खरीदा है। ये शेयर निश्चित रूप से मुनाफा देगा। थोड़ी देर में परिणाम आ जाएगा। लाभ होगा या नुकसान अभी पता नहीं है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ तक कि छोटे प्यारे चूहेंग ने भी बेकार शेयर खरीदकर 300 अरब कमाए, तो मिंगमिंग के शेयर उससे 10,000 गुना ज्यादा तो होंगे ही। थोड़ी देर में सारा डेटा लोड हो जाएगा। देखो तो,
आज हुई चीजें हुई। मिनमिन ने पहले हमारे जो परिवार की मदद की थी, शेयर बाजार में पहले स्थान पर पहुंचने में आज भी वह हमारे जो परिवार की मदद करेगा, एक और गौरव हासिल करने में। हम 100 गुना लीवरेज और बढ़ा देते हैं। आत्महत्या। चमिंग ने जो यह शेयर खरीदा है, न सिर्फ नहीं बढ़ेगा बल्कि तल तक गिरेगा भी। चुहेंग ने सही कहा था। चमिंग के शेयर 30 अरब तक गिर गए हैं। चुहेंग ने सही कहा था। चमिंग के शेयर 30 अरब तक गिर गए हैं। अभी तक खुद को शेयर बाजार का भगवान कहते थे। लगता है पहले के शेयर ट्रेडिंग के नतीजे सब चुहेंग की नकल थे। तुम लोगों को क्या पता, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तो आम बात है। इतनी सी मुसीबत भी नहीं झेल सकते तो शेयर बाजार में हाथ क्यों आजमा रहे हो? चुहेंग के बेकार शेयरों को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। हमारे चु परिवार के पास पर्याप्त पूंजी है। थोड़ा गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर गिरावट आई। अगर यही हाल रहा तो कहीं चु परिवार दिवालिया न हो जाए। मिंग मिंग, क्या तुम्हें शेयर ट्रेडिंग नहीं आती? ये क्या हो रहा है? पापा, आप निश्चिंत रहें। सुबह का बाजार तो बस बड़े खिलाड़ियों की सफाई की रणनीति है। जब सभी छोटे निवेशक बाहर हो जाएंगे, शेयर की कीमत मिनटों में बढ़ जाएगी। मुझे पता है अभी गिरावट इसलिए आ रही है ताकि तुम जैसे प्यारे लोगों को आखिरी बार शामिल होने का मौका मिले। थोड़ी देर में सीधी लाइन में तेजी से बढ़कर उच्चतम सीमा तक पहुंच जाएगा। उन छोटे निवेशकों को पीछे छोड़ दो चमेंग। अगर तुम फिर से गिर गए तो और गिरने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तुम लोग क्या जानते हो असली मजबूत शेयर? वो एक ही बार में चर्चा में आ जाते हैं। तुम दोनों को कुछ नहीं पता। क्या सच में? तो हम देखते हैं। चुहेंग, शेयर बाजार में प्रतिभा की जरूरत होती है। मिंगमिंग का शेयर जल्द ही ऊपर जाएगा। हमारा चु परिवार जल्द ही ऊंचाइयों पर होगा। तुम घुटने टेककर हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। ठीक है, आखिरकार हेंग भी हमारे चु परिवार का है। अगर वह 7 दिन और 7 रात घुटने टेकने को तैयार है तो हम उसे थोड़ा पैसा कमाने देंगे। ऊपर जाओ, जल्दी ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। चेतावनी, यूटिंग टेक्नोलॉजी के शेयर की कीमत एक दिन में 80% से अधिक गिर गई और इसे मजबूरन रोक दिया गया है। ये कैसे हो सकता है? जल्दी करो, इसे बेच दो। रुक जाओ। जल्दी करो। हाँ, क्यों बेचा नहीं जा रहा? संघर्ष मत करो। तुमने 100 गुना लीवरेज लगाया है। जब तक यह शेयर खुद नहीं रुकता तब तक तुम अपनी मूल राशि भी खो दोगे। पापा, पुराने चुप, तुम ठीक हो? मुझे डर मत दिलाओ। मिनमिन, तुम तो शेयर बाजार के देवता हो। तुम्हारे पास कोई उपाय होगा। तुम्हारे पास इसे रोकने का तरीका होगा, है ना? जाओ। मेरी कार, मेरा जहाज। मैं गरीब नहीं बनना चाहता। मैं मुश्किल जिंदगी नहीं जीना चाहता। जल्दी से इसे वापस ऊपर ले जाओ। चमिंग, अगर यह फिर से गिर गया, हमें 30 अरब का नुकसान होगा। पूरा परिवार कूद जाएगा। मैं मरना नहीं चाहता। मिनमिन, जल्दी से कुछ बोलो। रुको। चु परिवार के ये अंधे लोग तुम जैसे असली शेयर बाजार के देवता पर विश्वास नहीं करते, बजाय एक नाकारा को बढ़ावा देते हैं। यही वजह है कि वे सब कुछ खो चुके हैं। यह अपने कर्मों का फल है। बच नहीं सकते। खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। ये सब क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि यह शेयर सुरक्षित है और नुकसान नहीं होगा? मैंने उस व्यक्ति की सूचना के आधार पर खरीदा था। मुझे कैसे पता होगा कि ऐसा होगा? क्या तुमने समाचार नहीं देखा? यूरिंग टेक्नोलॉजी की नई एनर्जी कार की बैटरी में विस्फोट हुआ। कई लोग मारे गए और घायल हुए। इस समय यह खबर फैलाने का मकसद सिर्फ कुछ और लोगों को नीचे खींचना है। अचानक खबर, यूरिंग टेक्नोलॉजी की एनर्जी कार की बैटरी में विस्फोट। कई उपभोक्ता घायल हो गए। शेयर गिर गया। तुम बेवकूफ हो। चू परिवार की कई पीढ़ियों की मेहनत तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। बड़ी बहन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बचाओ। तुमने मेरा व्यापारिक साम्राज्य बर्बाद कर दिया। मुझे एक व्यापारिक रानी से एक कंगाल बना दिया। क्या तुम्हें पीटा नहीं जाना चाहिए? तुम मेरी लग्जरी कार और मकान वापस दो। दूसरी बहन, चुमिंग, तुमने मुझे अरबों का कर्जदार बना दिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी हालत देखो। मैंने कहा था अगर तुम्हारे पास क्षमता नहीं है तो ऐसे काम मत करो। ऐसे बर्बाद करने वाले को समुद्र में फेंक दो और मछलियों को खिला दो। पैसे बर्बाद करने के साथ साथ यिंगतियन समूह को नाराज कर दिया। चू मिंग का तो अब खात्मा निश्चित है। मामा, मुझे बचाओ। वही है जिसने ये सब किया। उसे पता था कि यूटिंग टेक्नोलॉजी में समस्या है, लेकिन उसने जानबूझकर मुझे फंसाया। हमारे चू परिवार को कंगाल बना दिया। शेन सर, ग्रेजुएशन समारोह शुरू होने वाला है। अगर हम अब जाएंगे तो देर हो जाएगी। ली तियांको को आदेश दो। चू परिवार को अरबों का ऑर्डर भेजकर माफी मांगो। साथ ही अलार्म बजाओ। 3 मिनट के अंदर हमें समुद्र विश्वविद्यालय पहुंचना होगा। मुझे शेयर बाजार के देवता का स्वागत करना है। हाँ भाई, मुझे पता है तुम मुझसे जलते हो क्योंकि मैं तुमसे बेहतर हूं, लेकिन तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो? झूठी खबर फैलाकर मुझे फंसाया। हमारे चू परिवार को कंगाल बना दिया।
हम एक परिवार है भाई। तुम कहते हो कि मैंने ही यह सब किया। सबूत दो। हाँ मिंगमिंग, सारे शेयर तुमने ही खरीदे थे ना। चू हेंग कैसे हाथ डाल सकता है? बोलो। लगता है चू परिवार में सभी लोग बेवकूफ नहीं हैं। माम पापा, बहनों, तुम मेरी बात मानो। यकीनन मेरे भाई ने मुझे फंसाया है। वो एक नाटक करना चाहता है, हीरो बनकर सुंदरता को बचाने का नाटक। वो चाहता है कि हमारा चू परिवार मुसीबत में फंसे और वो हमें बचाए, ताकि हम उसके प्रति आभारी हों, उसकी कद्र करें। अरे हेंग, माँ को विश्वास है कि तुमने जानबूझकर चू परिवार को कंगाल नहीं बनाया। तुम जल्दी से माफी मांगो और 300 अरब चू परिवार को वापस कर दो। हम सब तुम्हें माफ कर देंगे। तुम सपने देख रहे हो। यह पैसा मैं कुत्ते को खिला दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। तुम ये खाने वाले और बाहर निकलने वाले प्यारे हो। जल्दी से चू परिवार का पैसा वापस करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुमने चू परिवार को बर्बाद करने की साजिश रची है। ये तुम्हें जेल में डाल देगा। मैं तुमसे पुलिस को बुलाने के लिए कहता हूँ, मैं तुमसे जेल में डालने के लिए कहता हूँ। मैं लायक है चू हेंग ने सबके सामने सीधे ट्रेडिंग की कोई गैरकानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि चू परिवार बस धोखा दे रहा है। चू हेंग के 300 अरब लेने की कोशिश कर रहा है। गरीबी से पागल हो गया है। बिना सबूत के हमारे यंगटियन फाइनेंशियल ग्रुप को बदनाम करने की हिम्मत। गोल्डन ट्रेडर मरने की इच्छा है। तुम क्या कर रहे हो? रुको, चाचा ली तियान को ये 3 साल लगातार देश के सर्वश्रेष्ठ स्टॉक विश्लेषक का खिताब जीतने वाले शीर्ष विशेषज्ञ आ गए हैं। सुना है कि ली तियान को यंगटियन फाइनेंशियल ग्रुप के दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं। आमतौर पर चू मिंग को बहुत प्यार करते हैं। इस बार वे उसका समर्थन करने आए हैं। चाचा, तुम आखिरकार आ गए। भाई ने अंदरूनी जानकारी का उपयोग करके 300 अरब कमाए, हमारे चू परिवार को बर्बाद कर दिया। अब सबूत साफ है। वो न केवल अपराध स्वीकार नहीं करता, बल्कि हमारे पूरे परिवार को मारने की धमकी देता है। हाँ तियान को, तुम हमारे चू परिवार के लिए न्याय करो और हमारे दरवाजे को साफ करो। आज मैं शेन सर के आदेश पर यंगटियन फाइनेंशियल ग्रुप से चू परिवार के लिए 1 खरब का ऑर्डर लेकर आया हूं। तुमने शेन सर के मेहमान को मारने की हिम्मत की। तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है। 1 खरब का ऑर्डर? अरे मिंगमिंग, तुम सच में हमारे चू परिवार के मसीहा हो। हमारा मिंगमिंग सबसे अच्छा है, कुछ प्यारे लोगों की तरह नहीं जो गंदे तरीके इस्तेमाल करते हैं हमारे चू परिवार को बर्बाद करने के लिए। तुम सच में सफेद को काला बना सकते हो। मिंग मिंग, तुमने पहले मुझे बदनाम किया था। तुम झूठ बोल रहे हो। साफ तौर पर तुमने गैरकानूनी कार्रवाई की जब हमारे मिंगमिंग के स्टॉक गिर गए। हमारे चू परिवार के पैसे पर कमाई की। मैं स्टॉक विश्लेषण के क्षेत्र में कई दशकों से काम कर रहा हूं। मैंने किस तरह के ट्रेडिंग तरीके नहीं देखे। तुमने क्या देखा है? इतनी सटीकता से स्टॉक के उतार चढ़ाव और बिक्री का अनुमान लगाया। ये साफ तौर पर एल्गोरिदम का उपयोग करके गैरकानूनी ट्रेडिंग है। तुम सोचते हो कि तुम अनजान लोगों को बेवकूफ बना सकते हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? स्टॉक विशेषज्ञ ने भी खुद कहा चू हेंग ने गैरकानूनी कार्रवाई की है। ये तो सच होना ही चाहिए। अपने ही परिवार को धोखा दे रहा है। ऐसे लोगों को मरना चाहिए, नरक में जाना चाहिए। यिंगतियन कॉरपोरेशन के शेन साहब जल्द ही यहां पहुंचेंगे। इस छोटे से बच्चे को चू परिवार के खुशी के मौके को खराब न होने दे। कोई है? इस वित्तीय धोखेबाज को पकड़ लो। यह यंगटियन कॉरपोरेशन द्वारा भारी पैसे पर नियुक्त प्रतिभाशाली है। अगर तुमने उसे छुआ तो तुम पूरे यंगटियन कॉरपोरेशन के खिलाफ हो। कृपया जल्दी से मेरे साथ आओ शेयर बाजार के देवता का स्वागत करने के लिए। अगर तुमने उसे छुआ तो तुम पूरे यंगटियन कॉरपोरेशन के खिलाफ हो। शेन जी, मुझे पता है तुम मेरे भाई के सहपाठी हो, लेकिन तुम भावनाओं में बहकर अधिकार का दुरुपयोग कैसे कर सकते हो? मेरे भाई को, जिसे वित्तीय मामलों की कोई समझ नहीं है, मेरी जगह पर नियुक्त कर दिया। ये तो सचमुच महिलाओं की दया है। इसीलिए शेन साहब ने मुझे ये 1000 करोड़ का ऑर्डर देकर चू परिवार से माफी मांगने भेजा। अब पता चला कि तुम पीछे से ऐसी चालें चल रहे थे। छोटी मोटी हरकतें। चू हेंग, मैंने कहा था कि तुम कैसे हासिल कर सकते हो। पता चला कि तुम महिलाओं के सहारे ऊपर चढ़े हो। सचमुच बेशर्म हो। चू हेंग, भले ही शेन परिवार की बेटी तुम्हारा साथ दे रही हो, लेकिन शेन साहब की नजर में प्रतिभाशाली मिंगमिंग है। तुम तो सिर्फ एक मस्खरे हो। तुम अपनी हालत पर भी नजर डालो। अरे हेंग, अब और गलत रास्ते पर मत चलो। जो पैसा तुमने खाया है वह वापस करो और साथ ही मिंगमिंग के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं तुम्हारे लिए बोलूंगी। मैंने जो नहीं किया मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। तुम सचमुच अपनी आदत से मजबूर हो। 30,000 करोड़ का अंदरूनी सौदा। तुम तो सचमुच अक्षम्य हो। आज मैं यिंगतियन कॉरपोरेशन की तरफ से तुम्हारे जैसे खतरे को खत्म करूंगा। कितना हिम्मत है मेरे आदेश का भी विरोध करने की हिम्मत? शेन जी, मैं तुम्हें शेन परिवार की बेटी होने के नाते ये सम्मान दे रहा हूं।
लेकिन तुम भूल मत जाना, शेन साहब एक निष्पक्ष व्यक्ति है। वो कभी भी ऐसे धोखेबाज को कॉर्पोरेशन में नहीं रहने देंगे। मैं तुम्हारे लिए इस गड़बड़ को सुलझा रहा हूं। तुम समझदारी से काम लो। अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे माफ करना पड़ेगा। आओ, उन दोनों को पकड़ो। चुहेंग, तुम खत्म हो। मुझे बताओ, एक औरत को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? यह क्या बहादुरी है? चुहेंग, तुम अभी भी यहां क्यों खड़े हो? शेंग के बिना तुम्हारी पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं है। तुम सिर्फ एक फर्जी हो। अगर आज तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारा पूरा चु परिवार नष्ट हो जाएगा। मैं बहुत डर गया हूं। तुम मरने के कगार पर हो और अभी भी बड़ी बातें कर रहे हो। शेन जनरल जल्द ही हमें हजारों करोड़ का ऑर्डर देगा। हमारा चु परिवार आसमान छू लेगा और तुम जेल में बैठने का इंतजार करो। क्या तुम्हें यकीन है कि यह हजारों करोड़ का ऑर्डर सच में चमिंग के लिए है? हाँ, शेन साहब ने व्यक्तिगत रूप से टियानकुओ को यह आदेश दिया है। ये चू परिवार के शेयर बाजार के देवता को दिया गया है। इस दुनिया में सिर्फ हमारा मिंग मिंग ही शेयर बाजार के देवता की उपाधि का हकदार है। हाँ, यह मिंग मिंग के लिए नहीं है। क्या यह तुम्हारे जैसे धोखेबाज के लिए है? यह बहुत हास्यास्पद है। दिखावा करना। मैं देखूंगा कि जब शेन जनरल आएगा तो तुम कैसे निपटोगे। शेन मिस, मैं जानता हूं तुम चुहेंग के प्रति अंधे हो गए हो। चुहेंग सिर्फ एक फर्जी है जब तक तुम मेरे साथ हो। मैं वादा करता हूं तुम्हारे यिंगटियान समूह को सफल बनाऊंगा। मिंग मिंग, तुम इस हद तक गए हो कि मिंग को मारने की हिम्मत कर रहे हो। देखता हूं तुम्हें मार डालूंगा। इस एक डंडे से तुम्हारी 10 जान भी नहीं बचेंगी। तुम्हारी इस बेकार जिंदगी के साथ मिंग मिंग यिंगटियान समूह के शेन जनरल द्वारा कीमती शेयर बाजार के देवता है जो अकेले ही यिंगटियान समूह को नष्ट कर सकते हैं। शेन मिस, मैं तुम्हें भी सलाह देता हूं, इस फर्जी से दूर रहो, नहीं तो तुम भी फंस जाओगे। क्या? मुझे लगता है कि तुम्हें संभालने की जरूरत है। बड़ी बातें करना। मैं जल्द ही यिंगटियान समूह का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाऊंगा और तुम जेल में सड़ोगे। गंदे और बदबूदार चुहेंग, तुम मर जाओ। मैं देखता हूं कि किसकी हिम्मत होती है मेरे यिंगटियान समूह के क्षेत्र में उपद्रव करने की। शेन जी ने मिंग मिंग पर इतना गुस्सा क्यों किया? क्या हो सकता है? नहीं, मुझे पता है। ये निश्चित रूप से शेन जी है। मिंग मिंग को नहीं पहचानते। जब शेन जी को एहसास होगा वे निश्चित रूप से मिंग मिंग को खुद माफी मांगेंगे। हाँ, चूहेंग, तुम मरने वाले हो। शेन जी, ये छोटा प्यारा है। उसने बार बार हमारा नाम लिया है और समूह के नाम का दुरुपयोग किया है। पर्दे के पीछे 30 अरब का लेन देन किया है। मैंने उसे सबक सिखा दिया है। तुम उसे प्यारा कहते हो। हाँ, यह प्यारा, घमंडी और अहंकारी है और उसने हमारे मिंग मिंग को मारा है। यह स्पष्ट रूप से आपकी अवहेलना है। आपका अपमान है। ऐसे प्यारे को खत्म कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम सभी मरने के लिए तैयार हो। चूहेंग, तुमने मुझे शेयर बाजार में हरा दिया तो क्या हुआ? मेरे पास शेन जी का समर्थन है। मैं अभी भी वित्तीय जगत में सबसे ऊपर हूं। तुम हमेशा मेरे नीचे रहोगे। क्या तुम्हें यकीन है कि शेन जी तुम्हारा समर्थन करेंगे? सावधान, पत्थर उठाओ और अपने पैर पर गिराओ। क्या वे तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे तो क्या मेरा करेंगे? मुझे लगता है कि तुम हमेशा से घमंडी रहे हो। सच में सोचते हो कि तुम शेयर बाजार के देवता हो। तुम ये दुष्ट, तुम सोचते हो कि शेन जी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। अपने आप को आईने में देखो। आहेंग, माँ तुम्हारी मदद करना चाहती है, लेकिन इस बार तुमने वाकई बहुत ज्यादा कर दिया है। जल्दी से मिंग मिंग के सामने घुटने टेककर माफी मांगो। शायद मिंग मिंग तुम्हें एक रास्ता दे देगी। तुम सभी रेशम लोग हो। बार बार हमारे यिंगटियान समूह के गोल्डन ट्रेडर चूहेंग का अपमान किया है। सच में 100 बार मरने लायक है। शेन बड़ी बहन, तुम जल्दी से शेन जी को समझाओ। तुम अभी भी इस प्यारे की रक्षा कर रहे हो। कुछ ही देर में शेन जी गुस्से से बेहोश हो जाएंगे और तुमसे पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ देंगे। चूहेंग, तुमने कहा था कि शेन जी आएंगे तो मुझे मरने के लिए कहोगे। आओ, मुझे मार दो। मिंग मिंग, गधा, शेयर बाजार के देवता का अपमान करने की हिम्मत? लगता है तुम जीने के लायक नहीं हो। शेन सर, क्या ये किसी गलतफहमी का मामला है? वो एक चोर है। अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल करके मेरे चू परिवार को दिवालिया कर दिया। ये प्यारा सा बच्चा वो शेयर बाजार का देवता कैसे हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सही। ये असली शेयर बाजार का देवता हमारे मिंग मिंग होने चाहिए। अभी भी गलत बोलने की हिम्मत? चुहेंग, चू ग्रुप के शेयर बाजार की मदद करने वाला, जिंगहाई में सबसे निचले स्थान पर होने के बावजूद पहले स्थान पर पहुंचने वाला शेयर बाजार का देवता। शेन सर, मैं वास्तव में नहीं जानता था।
चूहेंग ही शेयर बाजार का देवता है, मैं गलत था। शेन सर, कृपया मुझे एक बार माफ कर दे। तुम्हें माफ कर दे? अगले जन्म में आज से ली टियान को कंसोर्टियम से निकाल दिया जाएगा। और मैं उद्योग प्रतिबंध भी लगाऊंगा। ले जाओ। दीदी, जीजा जी, मुझे बचाओ। चाचा। चू परिवार न केवल शेयर बाजार में सब कुछ गवा दिया, बल्कि यिंगटियन कंसोर्टियम को नाराज कर दिया। मरना या जिंदा रहना मुश्किल है, पहिया घूमता है। अब चमी की बारी है बदकिस्मत होने की। ये सही कर्म है। अगर मैं चूहेंग होता तो इन अंधे और गैर जिम्मेदार लोगों को, कुत्तों को खिला देता, और तुम लोगों को आज मैं न केवल अरबों के ऑर्डर वापस लूंगा, बल्कि तुम्हारे हाथ भी तोड़ दूंगा, ताकि तुम्हें सबक मिले। शेन सर, हम चू परिवार के हैं, कृपया चूहेंग के नाम पर हमें इस बार माफ कर दें। हाँ हाँ, मैं चूहेंग की माँ हूँ, वह चूहेंग के पिता हैं, वे सभी चूहेंग की बहनें हैं। हम सभी चू परिवार के हैं। अगर तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे तो चूहेंग को बहुत दुख होगा। चूहेंग, जल्दी आओ और हमारी रक्षा करो। तुमने खुद मुसीबत मोल ली है, अब खुद ही उसका सामना करो। चूहेंग, क्या तुम्हें कोई अंत है? अगर हमें चोट लगती है तो तुम इस जन्म में चू परिवार में कभी नहीं आ सकते। तुम्हारे चू परिवार जैसे बुरे लोगों के गड्ढे में न केवल इस जन्म में, बल्कि अगले जन्म में और उसके बाद भी मैं कभी नहीं लौटूंगा। अहेंग, हम तुम्हारे परिवार हैं। तुम हमें मरते देखकर भी मदद नहीं करोगे, उन्हें हमें परेशान करने दोगे। अगर ऐसा हुआ, माँ को बहुत दुख होगा। परिवार वालों, तुमने इस दत्तक बेटे को चू को चोट पहुंचाने दिया, तब कुछ नहीं कहा। अब देखो चूहेंग के पास पैसा और ताकत है, तो फौरन उसे चिपक गए। बेशर्मी की हद है। चूहेंग को आज जो मुकाम मिला है, हमारा कोई योगदान नहीं तो मेहनत तो है ही। अगर हम चू परिवार में पाला नहीं होता, उसके वो फाइनेंस के ज्ञान, तो वो कुछ भी नहीं था। अहेंग, बस करो। अगर तुम्हें विरासत में नहीं मिला होता हमारे शेयर ट्रेडिंग परिवार का जन्मजात हुनर, तुम जो गांव में पले हो, चाहे 10 जन्मों तक मेहनत करो, तुम्हें यह नहीं मिलता। मैं चूहेंग के पास आज जो कुछ है, वो मेरी अपनी अक्ल से है, मेरी अपनी मेहनत से मिला है। तुम्हारे चू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं चूहेंग के पास आज जो कुछ है, वो मेरी अपनी अक्ल से है, मेरी अपनी मेहनत से मिला है। तुम्हारे चू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। भैया, सब मेरी गलती है। मैंने माँ पापा का प्यार छीन लिया, इसलिए तुम रिश्ते नहीं निभा रहे। अब मैं ये सब तुम्हें वापस देती हूँ। तुम हमारे चू परिवार की मदद करो। निकलो यहाँ से। भैया, बस करो। अगर हम जो परिवार नहीं होते, इन सालों में तुम्हारी रक्षा नहीं करते, तो तुमने जो चोरी कहती की है और तुम्हें आरोप है, वो तुम्हें जिंदगी भर जेल में रख सकते हैं। यानी यिंगटियन कॉर्पोरेशन, अगर उन्हें तुम्हारी असली बुराई पता चल गई, तो क्या वो तुम्हें नौकरी पर रखेंगे? बकवास। चूहेंग कतई नहीं है वो बेशर्म इंसान जैसा तुम कह रहे हो। वो कॉर्पोरेशन का मसीहा है। जो भी उसका विरोध करेगा, वो मेरा विरोध करेगा। आओ, मारो इन्हें। शेन सर, आज मेरा ग्रेजुएशन सेरेमनी है। मैं नहीं चाहता इन फालतू लोगों से परेशान होना। कृपया जल्दी से इन्हें बाहर निकाल दीजिए। चूहेंग, उन्होंने तुम्हें इतना दुख दिया, कमजोर मत पड़ना। उन्हें छूना, मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ गंदे हों। वैसे भी उन्होंने पहले ही 3 अरब का नुकसान कर लिया है। अब खुद की हालत खराब है, इन्हें बाहर निकालो। भैया। चूहेंग, नहीं। शेंक्स शेन साहब। प्यारी सी, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। चूहेंग, हम यिंगटियन समूह आपको देना चाहते हैं 50% शेयर। वेतन आप तय करें। क्या आप सच में विचार नहीं करेंगे हमारे समूह में मुख्य ट्रेडर बनने का? शेन साहब का शुक्रिया, पर मैंने हाल ही में बहुत से लोगों को ऊंचाइयों से गिरते देखा है। मैं बस एक साधारण जीवन जीना चाहता हूं। ठीक है, मैं श्री चू के फैसले का सम्मान करता हूं। शेन साहब, ये 30 अरब मैं चाहता हूं कि आप उन परिवारों को दें जो शेयर बाजार से प्रभावित हुए हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, निवेशकों को नुकसान होता रहता है। जितना हो सके उतनी मदद करें। ये मेरी ओर से एक छोटा सा योगदान है। सोचा नहीं था कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा दृष्टिकोण होगा। भविष्य में अगर समूह की मदद की जरूरत पड़ी तो हम पूरी तरह से साथ देंगे। खैर, समूह में काम है, मैं चलता हूं। सहपाठी, तुमने ये 300 अरब भी दान कर दिए और अब निकल भी रहे हो। चलो मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें पालूंगी। तो ये सब कुछ इस प्यारी सी ने खुद ही रचा और खेला एक नाटक था। चलो मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें पालूंगी। वो
अकेले लड़के लड़की का एक कमरे में रहना ठीक नहीं। सहपाठी, इनकार मत करो, मुझे समाज की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। वैसे भी तुमने वो 300 अरब दान कर दिए और चू परिवार में वापस भी नहीं जा सकते। फिर भी मेरे साथ चलो। जरूरत नहीं, मैंने पार्ट टाइम काम करके कुछ पैसे बचाए हैं। मैं अपना खुद का एक स्टूडियो शुरू करने की सोच रहा हूँ। सच में फाइनेंस जगत के होनहार इतनी जल्दी अगली योजना बना ली। अच्छा ठीक है, जब तुम शुरुआत करो मैं तुम्हारी पहली ग्राहक बनूंगी, साथ ही तुम्हारा प्रचार भी करूंगी। ठीक है, चलो। ये कैसे हो सकता है? ये बेटा बाहरी लोगों को अपने पिता पर हमला करने दे रहा है, अपने पिता को मार रहा है। उसने आसमान को भी चुनौती दे दी है। उसने हमें इस गंदे और टूटे हुए घर में रहने के लिए मजबूर किया। अगर बाहरी लोगों को पता चल गया तो वे हंसते हुए अपने दांत गिरा देंगे। शेन साहब को भी पता नहीं कि उस छोटे से प्यारे ने उन्हें क्या पिला दिया। क्या जादू की दवा? और उसके कारण उसने हम सभी को पीटा या नहीं चलेगा। मैं अभी फोन करता हूँ। चू हेंग के अपराधों को उजागर करता हूँ। क्या हम दिवालिया हो गए हैं? चू हेंग ने स्टूडियो खोल लिया है या इसलिए पहले चू हेंग ने आसानी से 300 अरब कमा लिए। क्या यह संभव है कि उसने जो शेयर विश्लेषण नोट्स लिखे थे वास्तव में उसने लिखे थे? हमारे चू परिवार को वास्तव में उसने मदद की बुरे समय से उबरने में। तो हमने पहले मिंग मिंग के साथ ऐसा व्यवहार किया, क्या वह हमें ब्लैकलिस्ट कर देगा? तो हमारा चू परिवार कभी उबर नहीं पाएगा। पापा, मम्मी, बड़ी बहन, दूसरी बहन, आप लोग जल्दी से कोई उपाय सोचो। मैं इस टूटे हुए घर में जिंदगी भर नहीं रहना चाहता। पापा, मम्मी। मिंग मिंग, तुम कल कहाँ गए थे? मम्मी, आप पहले बैठिए। बड़ी बहन, दूसरी बहन, तीसरी बहन, आप लोग भाई के झांसे में ना आना। उसने वास्तव में 300 अरब नहीं कमाए, यहां तक कि यिंग गर्टियन समूह के। ये सब उसने शेन परिवार की बेटी के साथ मिलकर एक नाटक रचा है। क्या सहपाठी, तुमने ये 300 अरब भी दान कर दिए और वापस ले लिए। चलो मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें पालूंगा। बदमाश, अच्छी चीजें नहीं सीखा, बुरी चीजें सीखा है। हमेशा ऐसे गलत तरीके अपनाता है। लेकिन शेन साहब जैसे व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वे अपना रुतबा छोड़कर आहेंग के साथ नाटक करें। मम्मी, शेन नियान समूह की बेटी है। निश्चित रूप से भाई ने उनसे मदद मांगी और शेन साहब को धोखा दिया। नहीं तो ये कैसे संभव है? रद्द हो गया। निश्चित रूप से शेन साहब ने पता लगा लिया कि भाई एक नकली है। यह प्यारा सा बच्चा ही है जिसने शेन साहब को नाराज किया, हम सबको मुसीबत में डाल दिया, हमारी यह हालत कर दी। मैं इसे बख्शने वाला नहीं हूँ। बस आखिर यह तुम्हारा भाई है। ऐसा करके वह सिर्फ हम सबका ध्यान खींचना चाहता है। बस यह वर्कशॉप छोड़ दे तो हम सब इसे माफ कर देंगे। माँ, वर्कशॉप तो मिस्टर चू ने खोली है, ऐसा करना ठीक है क्या? दीदी, भाई की हिमायत मत करो। इस शिकायत पत्र में भाई के चू परिवार को नुकसान पहुंचाने और चोरी के जुर्म लगाए गए हैं। चू परिवार के खिलाफ अपराध। क्या? मैंने सोचा यह चू हेंग 30 अरब गंवाने के बाद भी वर्कशॉप कैसे खोल पाया? यह सारा पैसा चोरी का माल है। बिल्कुल बेहुदा हरकत, निर्दयी। इस बदमाश को और अत्याचार नहीं करने देना चाहिए। अगर घर की सजा इसे सुधार नहीं सकती तो पुलिस को बुलाओ, थाने में सीखेगा इंसाफ। हाँ, अभी पुलिस बुलाती हूँ। चू परिवार का सारा पैसा वापस निकल पाऊंगी। प्यारे बच्चे, मेरे साथ खेलने का यही नतीजा होता है। तुम्हें उम्र कैद करवाऊंगी। मिस्टर चू, आपने खतरे की ओर इशारा किया, वरना सारी पूंजी डूब जाती। आप तो मेरे भाग्यशाली हैं। शुक्र है मिस्टर चू ने पूंजी बचा ली, नहीं तो हम सबको भूखे मरना पड़ता। मिस्टर चू का शुक्रिया। यह तो मेरा फर्ज था। हम वित्त सलाहकारों का काम है ग्राहकों को जोखिम से बचाना और संपत्ति बढ़ाने में मदद करना। मिस्टर चू न सिर्फ पेशेवर है बल्कि जिम्मेदार भी। आगे हमारी सारी पूंजी आप संभालिए, हमें भरोसा है। हाँ, मुझे भरोसा है। मिस्टर चू को सौंप दो। इधर आइए। क्लासमेट, ओपनिंग मुबारक।
शुक्रिया। क्लासमेट, एक बात समझ नहीं आती, आप कॉर्पोरेट में टॉप ट्रेडर क्यों नहीं बने? यह छोटी कंपनी खोलकर मेहनत का काम, तकनीकी सलाहकार क्यों बने? मेरे फाइनेंस पढ़ने का मकसद था उनकी मदद करना। बड़े कॉर्पोरेट समूह द्वारा अनदेखा किए गए छोटे निवेशक, उन्हें पेशेवर वित्तीय सलाह और सेवाएं प्रदान करना। शेयर बाजार में उथल-पुथल है। यहाँ मैं उन छोटे निवेशकों की मदद कर सकता हूँ, कुछ गलतियों से बचने में। जितना हो सके उतने की मदद करना। सहपाठी, तुम सच में महान हो, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। ऑफिसर साहब, यही है वो। मेरा ये बेटा ही चोर है। जल्दी से इसे गिरफ्तार कर लो। मैंने कहा था कि यह कैसे मुफ्त में सलाहकार बन गया। दरअसल यह हमारे खाते के पैसे पर नजर गड़ाए हुए था। ये बंदा इतना अच्छा दिखता था, लेकिन पीठ पीछे ये चोर निकला। मैंने नहीं किया। मैं इस जिंदगी में भूखा मर जाऊंगा, लेकिन कभी भी गलत तरीके से पैसा नहीं मांगा। तुम एक गांव से आए हो, छोटे प्यारे, तुमने कहां से पैसा लिया? स्टूडियो खोलने के लिए। यहाँ बहस मत करो अहेंग, हम तुम्हें पहचानते हैं। यह तुम्हारे ही भले के लिए है। अंदर जाओ और सुधर जाओ। नमस्ते, मैं जिंघाई शहर की जांच टीम का कप्तान हूँ। हमें एक शिकायत मिली है जो तुम्हें चोरी का आरोपी बताती है। कृपया जांच में सहयोग करें। नहीं, मैं चुहेंग पर विश्वास नहीं कर सकता। वह चोरी जैसी चीजें करेगा। यह एक गलतफहमी होगी। पापा, मुझे लगता है कि इस मामले को पहले स्पष्ट करना चाहिए। दीदी, चुहेंग ने पहले शेयर बाजार के लिए अपने भाई को भी चाकू मार दिया था। उस जैसे लालची और लोभी व्यक्ति के लिए कुछ भी करना कोई बड़ी बात नहीं है। भैया, ये मेरी गलती है। मुझे पहले तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए थी। तुम माता पिता और बहनों के प्यार के लिए इतना नहीं बढ़ते कि अपराध करने लगो। भैया, मैं तुम्हें ऐसा नहीं देखना चाहता, गलतियों में फंसते हुए। जल्दी आओ, यहाँ एक चोर है। तुम यहाँ झूठी दया मत दिखाओ। असली चोर तुम हो। चूमिंग, तुम यहाँ झूठी दया मत दिखाओ। असली चोर तुम हो। चूमिंग, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। हमारा मिंगमिंग इतना समझदार है, वह कैसे चोरी जैसी चीजें कर सकता है? यहाँ गंदगी मत फैलाओ। दुष्ट। तुम ये मत सोचो कि तुम उल्टा आरोप लगाकर बच जाओगे। मैं तुम्हें बताता हूं, मिंग मिंग ही तुम्हारी चोरी का गवाह है। तुम बच नहीं सकते। अहेग, अगर तुम किसी को अपनी जगह सजा दिलाना चाहते हो, माँ तुम्हारी जगह जेल जा सकती है, लेकिन अब सबूत साफ है। हमारे पास कोई चारा नहीं है। तुम जल्दी से अपना अपराध कबूल कर लो। मैंने जो नहीं किया उसके लिए कबूल नहीं करूंगा। हम किसी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। बैंक खातों की ट्रैकिंग के माध्यम से हमने पाया कि अपराधी 25 सितंबर को हुआंगजियांग रोड के बैंक एटीएम से पैसे निकाल रहा था। उस समय आसपास एक कार थी। बस कार के डैश कैमरा का फुटेज ले लो। तुम में से कौन अपराधी है ये साफ हो जाएगा। देखते हैं। ये अपराधी निश्चित रूप से ये लड़का है। मैंने आसपास के सभी कैमरे तोड़ दिए थे। अगर इस डैश कैमरा ने वास्तव में मेरा चेहरा कैद कर लिया तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। देखने की जरूरत नहीं है। मैं भाई की जगह सजा लेने को तैयार हूं। अगर मैं पकड़ा गया तो बहनों को स्टॉक एनालिसिस करने वाला कोई नहीं होगा और चू परिवार को शेयर बाजार में वापस लाने वाला कोई नहीं होगा। चुमिंग, तुमने बहुत अच्छा अभिनय किया। कोई भी सामान्य व्यक्ति तुम्हारी बकवास पर विश्वास नहीं करेगा। बदमाश, तुम जल्दी से अपना अपराध कबूल क्यों नहीं करते? इंस्पेक्टर साहब, मिंगमिंग को मैंने बचपन से देखा है। वह ईमानदार और कानून का पालन करने वाला है। मुझे उस पर विश्वास है। वह चोरी जैसा काम नहीं करेगा। ये नहीं कि तुम कहो और हम मान ले। हर चीज के लिए सबूत चाहिए। अभी डैश कैमरा का फुटेज चलाओ। जूम करो। यह कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है। वीडियो में वास्तव में अपराधी दिख रहा है, लेकिन ये कार 3 साल से खराब है। डैश कैमरा के अंदरूनी पुर्जे पुराने हो गए हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा धुंधला है। रुको चुहेग, इस अपराधी के हाथ पर जो घड़ी है, क्या वह माँ ने तुम्हें दी थी? हाँ, यह लड़का, वह हर दिन यह घड़ी पहनता है। निश्चित रूप से यही है। सिर्फ एक घड़ी के आधार पर तुम यकीन कर रहे हो कि चोर मैं हूं? अहेग, बहस मत करो। वह ग्रीन सबमरीनर घड़ी तुम्हारे वयस्क होने पर मैंने तुम्हें दी थी। पूरे देश में सिर्फ एक ही है। हाँ, तो यह बहुत दुखद है। मैंने यह घड़ी कभी नहीं पहनी क्योंकि इसे चूमिंग ने छीन लिया था। बस हो गया। अब तक तुम बार बार
मिंग मिंग पर झूठा आरोप लगाना। मैंने तुम्हें 3 साल तक चू परिवार के संस्कार और नियम सिखाए, तुमने उन्हें कुत्ते के पेट में डाल दिया। इंस्पेक्टर साहब, हमारा पूरा परिवार गवाही दे सकता है। चू हेंग अपराधी है, आप उसे तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे चू हेंग पर पूरा भरोसा है। उसने 300 अरब दान कर दिए। वह बिना किसी शुल्क के वित्तीय सलाहकार के रूप में काम कर रहा है। ऐसा महान व्यक्ति वह कैसे अपराध कर सकता है? अगर विश्वास न हो तो उनसे पूछ लीजिए। मुझे लगता है कि यह जरूरी नहीं है, शायद कुछ लोग गहराई से छिपे हुए हैं। हाँ, पैसा किसे पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि वो हमें बेवकूफ बना रहा है। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब, अब यह सबूत अपराधी के हाथ में है। ऐसे बुरे काम करने वाले अपराधी को आपको सख्त सजा देनी चाहिए। चू हेंग, कृपया सहयोग करें। हमें आपके हाथ देखने दीजिए। भाई, आप जल्दी से अपराध कबूल कर लीजिए। अगर पता चल गया तो आप खत्म हो जाएंगे। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे क्यों डरना चाहिए? दिखावा कर रहे हो। आज मैं सबको दिखाऊंगा कि यह प्यारा सा बच्चा कैसा है। घड़ी कहाँ है, कहाँ गई? यह ग्रीन सबमरीनर घड़ी पहले से ही आपके प्यारे बेटे, आपके प्यारे भाई चुमिंग के हाथ में है। नहीं, यह कैसे संभव है? कौन विश्वास करेगा? मुझे लगता है कि तुम सिर्फ चलन कर रहे हो। मिंग मिंग बहुत अच्छा है, तुम उसे नीचे गिराना चाहते हो। तुम इतने बुरे विचार कैसे रख सकते हो? मिंग मिंग, अपना हाथ दिखाओ सबको। इस प्यारे बच्चे का मुंह बंद करो। मैं मिंग मिंग, डरो मत, माँ तुम्हारे साथ है। जब से मुझे चू परिवार में वापस लाया गया, तुम लोगों ने मुझे गंदा समझा, अच्छी चीजों के लायक नहीं। यहां तक कि चुमिंग ने मेरी चीजें छीन ली। तुम लोगों ने उसे अनदेखा कर दिया। तुम लोग भूल गए हो, ये हमने तुम्हें तुम्हारे वयस्क होने का उपहार दिया था। धन्यवाद पापा। अरे मम्मी पापा, मुझे शेयर बाजार के लिए एक घड़ी चाहिए, क्या मुझे दे दोगे? ठीक है, जब तक मिंग मिंग चाहता है। बहन तुम्हारे लिए अपनी जान भी ले सकती है। तुम मुझे दे दो। बस लड़ना बंद करो। मिंग मिंग को इससे समय देकर शेयर बाजार चलाना है। माँ, मैं पता चला कि चू हेंग चू परिवार में रहने का समय इतना बुरा था। यानी कि आहेंग ने वह घड़ी कभी नहीं ली। वह डैश कैमरा ने चोरी करने वाले को कैद किया। वह नहीं था। क्या हमने चू हेंग को गलत समझा? चोरी करने वाला मिंग मिंग था। मेरी बहन नहीं, मैं नहीं। चोर चोर पकड़वाने वाला। मुझे पहले से ही लग रहा था कि श्री चू को बदनाम किया गया है। उनके पूरे परिवार ने इस गोद लिए बेटे को छुपाया। वास्तव में आंखें बंद कर ली हैं। साबित हुआ कि चू हेंग को बदनाम किया गया था। तुम्हें अब और क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास करो। भाई ने शेयर बाजार में धोखा दिया। निश्चित रूप से उसने एक नकली घड़ी बनाई और मुझे फंसाया। ये बेटा झूठ बोलने वाला, जो कोई भी मिंग मिंग पर संदेह करता है, वो मुझे पिता नहीं मानेगा। हाँ, मिंग मिंग आसानी से पैसा कमा सकता है। उसे चोरी जैसे नीच तरीकों की जरूरत नहीं है। आहेंग, क्या तुमने जानबूझकर घड़ी मिंग मिंग को दी? हमारी उपेक्षा का बदला लेने के लिए, और अपराध मिंग मिंग पर थोप दिया। तुम्हारा दिमाग इतना दुष्ट क्यों है? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। चू हेंग, भले ही तुम चू परिवार के असली बेटे हो, वे फिर भी मेरी बात मानेंगे। तुम्हारी निराशा मेरे लिए बेकार है। वैसे भी तुम्हारी नजरों में मैं एक बुरा इंसान हूं। मैं जो भी करूं वह मेरी गलती है। तुम्हारे पूर्वाग्रह आसमान से भी ऊंचे हैं, समुद्र से भी गहरे। इंस्पेक्टर साहब, इस तरह के बदमाश को जेल में डाल देना चाहिए ताकि वह फिर से लोगों को परेशान न करे। चू हेंग, हम किसी अच्छे इंसान को बदनाम नहीं करेंगे, लेकिन पिछले सबूतों के आधार पर वे सब तुम्हारी ओर इशारा करते हैं। अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ नए और मजबूत सबूत पेश करने होंगे। मैं चू हेंग के लिए गवाही दे सकता हूँ। 25 सितंबर को चू हेंग स्कूल लाइब्रेरी में था। मुझे पढ़ा रहा था। वह एक कदम भी नहीं हटा। उसके पास अपराध करने का समय ही नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो लाइब्रेरी की जांच कर सकते हो। ठीक है, हम अब जांच करेंगे। अगर तुम्हारे पास वाकई में अलीबी है, हम तुम्हें निर्दोष साबित कर देंगे। अगर चू हेंग के पास वाकई में अलीबी है तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप उसके झांसे में न आए। यह काम उसी ने किया है। आपकी जांच पुलिस की बर्बादी है। चू हेंग, अब और संघर्ष मत करो। इतनी जल्दी क्यों हो रहे हो? बल्कि तुम लोग चुमिंग को बचा रहे हो। कोई भी नहीं बच पाएगा। हमारी जांच के मुताबिक
25 सितंबर को चू हैंग वाकई में लाइब्रेरी में था और उसकी किताब वापस करने का समय भी मेल खाता है। यह कैसे संभव है? तुम लोगों को गोद लिए बेटे ने बेच दिया और तुम उसके लिए पैसे गिन रहे हो। जेल में सड़ने का इंतजार करो। तुम लोगों ने चू हैंग के खिलाफ झूठा आरोप लगाया और अपराधी को है। अब मेरे साथ जांच के लिए चलो। भैया, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम कैसे किसी भी हद तक जा सकते हो और बाहरी लोगों के साथ मिलकर मुझे दोषी ठहरा सकते हो? हाँ, ये शेन नियन और चू हैंग वैसे भी एक ही गिरोह के हैं, तो वे निश्चित रूप से मिलीभगत कर रहे हैं, उसके लिए झूठा अलिबी बना रहे हैं। आहेंग, हालांकि मैं तुम्हारे लिए झूठा सबूत बनाना चाहता हूँ, लेकिन मिंग मिंग हमेशा घर पर था। उसके पास अपराध करने का समय ही नहीं था। तुम तुम्हारे लिए झूठ बोलकर धोखा नहीं दे सकती। चू हैंग, क्या तुम वाकई उस दिन शेन मिस के साथ लाइब्रेरी में थे? अगर मैं कहूं कि थे तो क्या तुम मानोगे? चू हैंग, चाहे तुम कितना भी बहाना बनाओ, तुम इंस्पेक्टर की पैनी नजर से नहीं बच सकते। जल्दी से अपना अपराध कबूल कर लो। वैसे भी कार का डैश कैमरा खराब हो गया है। जब तक मैं इस प्यारे बच्चे पर अड़ा रहूं, कोई भी साबित नहीं कर सकता कि ये मैं था। चू हैंग, तुम बर्बाद हो गए। क्या चू हैंग वो अपराधी हो सकता है? मैंने किसी के साथ मिलकर झूठा बयान नहीं दिया। स्कूल लाइब्रेरी के लोग गवाही दे सकते हैं। चू हैंग निर्दोष है। शेन बड़ी बहन ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। हाइडा में कौन तुम्हारी नहीं सुनता? तुमने उन्हें खरीद लिया होगा। ये मरने वाली लड़की पहले इस बेटे के लिए, अब वो उसके लिए झूठा बयान दे रही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इस खाते का लेन देन 8 मिलियन तक पहुंच गया है। ये बड़ी रकम है और इसकी सजा गंभीर होगी। शेन मिस, तुम्हारे हर शब्द और हर काम के बारे में सोच समझ कर बोलो। शेनियन झूठ नहीं बोल सकता। तुम लोग उसे परेशान मत करो। चू हैंग, अगर तुम अपने आसपास के लोगों को परेशान नहीं करना चाहते तो तुम सच बोलो। इससे तुम्हें हल्की सजा मिल सकती है। आओ, मैं सहयोग कर सकता हूं, लेकिन जो मैंने नहीं किया उसे मैं कभी नहीं मानूंगा। मरने के कगार पर खड़े होकर भी मुंह चलाना है। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारे पास टेक्निकल रिपेयर डिपार्टमेंट है ना? जल्दी हमें दिखाओ इस छोटे से प्यारे का असली चेहरा। उसे पकड़ो। दीदी, ये सब मेरी गलती है कि मैंने भाई को अपराध करने से रोका नहीं। मैं सहन नहीं कर सकता। भाई के अपराध की प्रक्रिया को देखना। नहीं नहीं, इसे ठीक मत करो। चूमिंग, तुम इसे देख नहीं सकते। या तुम डर रहे हो कि वीडियो में जो व्यक्ति है वह तुम हो? बस करो। मिंग मिंग तुम्हारे लिए सोच रहा है। तुमने उसकी बात नहीं मानी और उस पर आरोप भी लगा दिया। तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली है। आहेंग, माँ ने तुम्हें अच्छी तरह नहीं सिखाया। तुम अंदर जाओ और सुधर जाओ। हमारा पूरा परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम बस शांत हो जाओ, ठीक है? अभी तकनीकी विभाग से फोन आया था। कहा कि ड्राइविंग रिकॉर्डर ठीक कर दिया गया है। अभी तकनीकी विभाग से फोन आया था। कहा कि ड्राइविंग रिकॉर्डर ठीक कर दिया गया है। छोटी ली, इसे संभालो। बहुत अच्छा चू हैंग, जब वीडियो आएगा देखते हैं कि वे तुम पर और कैसे आरोप लगाते हैं। आरोप? ये सब उसके अपराध के सबूत है। वह मर चुका है। जब वीडियो देख लिया जाएगा, पहले तुम दोनों को पकड़ा जाएगा। देखो मत, ये मैं हूं। अगर किसी एक को जेल जाना है तो मैं चला जाऊंगा। मैं सहन नहीं कर सकता कि भाई गलती पर गलती करता रहे। चू हैंग, तुम अभी भी कानून के सामने झुकने से इनकार कर रहे हो, नहीं तो मैं तुम्हें अपना लालची भाई नहीं मानूंगा। मिंग मिंग, तुम्हें जरूरत नहीं है। दूसरों के लिए अपना भविष्य बर्बाद करने की। माँ अपनी जान दे देगी, लेकिन तुम्हें कष्ट नहीं होने देगी। मैं उसे वह वीडियो जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, ये बदमाश आज कानून के सामने झुकेगा। नहीं, इस वीडियो को कभी नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। भाई, क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे अपराध सार्वजनिक हो जाएं? चू परिवार शेयर बाजार का परिवार है। क्या तुम चू परिवार को वित्तीय क्षेत्र का मजाक बनाना चाहते हो? चमिंग, क्या तुम इस पर दिखाए गए अपराधी से डर रहे हो? वो तुम हो ना? तुम झूठ बोल रहे हो। ये क्या हो रहा है? क्या ये वीडियो ठीक नहीं हो गया था? अभी भी साफ क्यों नहीं दिख रहा? वीडियो फाइल बहुत बड़ी है, अभी प्रोसेस हो रही है। जल्द ही नतीजे आ जाएंगे। चुहेंग, सबूत जल्द ही साफ हो जाएगा। अगर तुमने किया है तो खुद बता दो।
तो तुम्हें रियायत मिल सकती है। रियायत की जरूरत मुझे नहीं है। भाई, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? जल्दी से अपना अपराध कबूल कर लो, वरना देर हो जाएगी। चमिंग, तुम जुहेंग को इतनी जल्दी अपराध कबूल करने के लिए क्यों कह रहे हो? क्या असली अपराधी तुम हो? तुम बकवास कर रहे हो। मिमिंग कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। कानून तोड़ने वाला काम। अगर मिंगमिंग अपराधी है तो मैं खुद उसे जेल में डाल दूंगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। इस वीडियो में तो चुहेंग है। ठीक है, तो हम देख लेंगे। इस वीडियो को कभी भी सार्वजनिक नहीं होने दूंगा, वरना मेरा सब खत्म हो जाएगा। क्या सबूत मिटाने की सोच रहे हो? भाई, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम गलती पर गलती न करो। मिंगमिंग, तुम इस नन्हे को समझाना बंद करो। सबूत जल्द ही सामने आ जाएगा। वो भाग नहीं सकता। अरे हैंग, तुम अभी भी सुधर नहीं रहे हो। माँ को तुमसे बहुत निराशा हुई है। निराशा? तो तुम अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। इस वीडियो में असल में कौन है? हाँ, इस फ्रेम को बड़ा करो, मुझे दिखाओ, मत रोको। हाँ, इस फ्रेम को बड़ा करो, मुझे दिखाओ, मत रोको। मिनमिंग, ये मिनमिंग कैसे हो सकता है? गलती हो गई है, जरूर गलती हो गई है। ये मिनमिंग कैसे हो सकता है? ये तो चुहेंग को बेकार होना चाहिए। सचमुच, वे सिर्फ वही सच मानते हैं जो वे सोचते हैं। सबूत साफ है। कानून तोड़ने वाला चमिंग है। तुम्हें अब और क्या कहना है? क्या इन सालों में हमने गलत देखा है? वह अच्छा बच्चा है। अहेंग, चोर चिल्लाता है, चोर पकड़ो। खुद किया हुआ काम दूसरों पर डाल रहा है। हूँ, ऐसे नीच और बेशर्म इंसान को मर जाना चाहिए। भाई, अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते हो, मैं तुम्हारी जगह जेल जाने को तैयार हूं। लेकिन तुम कैसे मुझ पर झूठा आरोप लगाने के लिए वीडियो एडिट कर सकते हो? वीडियो एडिट? भाई का दिल दर्द से भरा है। चुमिंग, अब नाटक बंद करो। कोई भी सामान्य इंसान तुम्हारी बकवास पर विश्वास नहीं करेगा। पापा तुम पर विश्वास करते हैं। ये वीडियो निश्चित रूप से नकली है। मिंगमिंग का चरित्र इतना ठीक है, वो ऐसा काम कैसे कर सकता है? मैं भी गवाही दे सकता हूँ। यह प्यारा बच्चा सबसे अच्छा है मैनिपुलेशन में। यह वीडियो उसके लिए एडिट करना बहुत आसान होगा। वीडियो की प्रामाणिकता की तकनीकी जांच की जरूरत है। नतीजे आने से पहले तुम दोनों को जिंघाई में रहना होगा, जांच में सहयोग करने के लिए। बिना अनुमति जिंघाई छोड़ने पर न्याय में बाधा डालने का आरोप लगेगा। चलो वापस चलते हैं। चुहेंग, मैं बाहर जा रहा हूँ एक कॉल लेने के लिए। चुहेंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कानून का जाल बड़ा है, तुम बच नहीं सकते। भौंकना है तो बाहर जाकर भौंको। मेरा यह छोटा सा मंदिर तुम्हारे लिए जगह नहीं है। इंसानी चमड़ी पहने हुए प्यारे बच्चे। विद्रोह? तुम विद्रोह कर रहे हो? तुम ये बेईमान। तुम बड़ों का आदर नहीं करते। तुम घर के लोगों को मारने की हिम्मत करते हो। तुम बिल्कुल बेलगाम हो। मैंने तुम्हें जो संस्कार सिखाए, जो नियम सिखाए, क्या तुमने उन्हें कुत्ते को खिला दिया? मैं बिल्कुल बेसंस्कार हूं। मैं बिल्कुल बेनियम हूं। जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही है। सब कुत्ते को खिला दिया। आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो। जब पुलिस का वीडियो जांच का नतीजा आएगा, मैं न्याय के लिए अपने ही खून के खिलाफ जाऊंगा। मैं तुम्हें जेल भेजूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं तुम्हारा बेटा नहीं रहा हूं। तुम ठीक है चुहेंग, तुमने इतना कुछ किया, अपराध भी, सिर्फ इसलिए कि तुम हमारे दिलों में जगह बना सको, हमारे दिलों में तुम्हारी अहमियत बढ़ सके। हाँ, अहेंग का दिल बुरा नहीं है। वह बस थोड़ा शरारती है, चाहता है कि हम उस पर ज्यादा ध्यान दें। हम सब उससे ज्यादा न लड़े। और हमारे जो परिवार पर 30 अरब का कर्ज है, ठीक है कि उसके इस स्टूडियो से हम फिर से जीवित हो सकते हैं, तो कर्ज सब चुकता हो जाएगा। हाँ, इस छोटे से प्यारे की थोड़ी सी मदद के कारण मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा, मेरे पूरे परिवार की सेवा करने का मौका। लेकिन तुम्हें सबसे महंगा और सिर वाली शराब लानी होगी और पूरे परिवार को दावत देनी होगी।
सबके सामने हमसे माफी मांगनी होगी। मैं विचार कर सकता हूं, तुम्हें एक और मौका दूंगा मेरे बेटे बनने का। चुहेंग के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। हालांकि आज तुमने माँ पापा को नाराज कर दिया और मिनमिन को दुखी किया, लेकिन हम अभी भी एक परिवार हैं। हम तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं और सुधारने का मौका, ठीक है? सुधार? बताओ, तुम चाहते हो कि मैं कैसे सुधारूं? दीदी, कल सहपाठी सम्मेलन है, क्यों ना भाई को 9 आसमान के महल के सर्वोच्च हॉल में दावत का आयोजन करने दे। यह जिंघाई का सबसे शीर्ष स्तर का होटल है। एक बोतल शराब भी लाखों में होती है। हाँ, हमारा चू परिवार वित्तीय क्षेत्र में 30 साल से प्रभावशाली है और ऐसे होटल की बुकिंग नहीं कर पाया। मैं सिर्फ चू परिवार का सम्मान वापस लाना चाहता हूं। अगर भाई को लगता है कि हम इसके लायक नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। मिंग मिंग सही कह रही है। इस नालायक ने हमारे चू परिवार का वित्तीय क्षेत्र में मान मिट्टी में मिला दिया। इसका बदला लेना होगा। मिंग मिंग, पापा कल तुम्हें पूरे स्कूल में चमकने वाला बना देंगे। हाँ हाँ। और क्या? हमारी मांग ज्यादा नहीं है। दावत का स्तर लाखों के स्तर का होना चाहिए और सबसे शीर्ष स्तर के खाने पीने का इंतजाम करना होगा और सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। तब हम तुम्हें चू परिवार में वापस लेंगे। मैं वादा करता हूँ, भविष्य में तुम्हें ज्यादा प्यार दूंगा। बात खत्म। क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? चुहेंग, मुझे पता है कि अभी शेन परिवार की बेटी थी। तुम्हें हमारे सामने झुकने में शर्म आई थी, लेकिन अब सिर्फ हमारे चू परिवार के लोग हैं। क्या तुम नाटक बंद कर सकते हो? नाटक? तुम्हारा चू परिवार क्या चीज है? मेरी कोई फिक्र नहीं है और तुम बहस भी कर रहे हो। चुहेंग, सुन लो, तुमने अब अपराध किया है। अगर हम माफ नहीं करते तो पुलिस तुम पर केस दर्ज करेगी। इस मौके को संभालो, ये हम चू परिवार वालों की तरफ से आखिरी मौका है। याद रखना, कल की पार्टी बढ़िया करके दिखाना, नहीं तो हम बहुत गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, चलो हम चलते हैं। कितने प्यारे लोग हैं। क्लासमेट, माफ करना, गलती मेरी है। मैंने उन बेकार लोगों को रोका नहीं, तुम्हारा ओपनिंग खराब कर दिया। अभी उनसे बात करती हूँ। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुमने बहुत मदद की है। वैसे भी मैं चू परिवार से दोबारा कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। अरे हाँ, मेरे पापा ने पिछली बार सुना कि तुम छोटे निवेशकों के सलाहकार हो। उन्हें बहुत अच्छा लगा। इन सालों में उन्होंने कितने ही निवेशकों को सब कुछ गवाते देखा है, इसलिए वो भी आपकी वर्कशॉप में शामिल होना चाहते हैं। बस उनकी एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। ठीक है। बहुत बढ़िया। मेरे पिता ने ज्यूक्यो युंग के सर्वोच्च कक्ष में एक सहयोग भोज तैयार किया। कल आपको जरूर आना है। ठीक है, तो तुम थोड़ा इंतजार करो। लो, ये मैंने श्री शेन के लिए सहयोग उपहार दिया है। आप उन्हें दे दीजिए, उम्मीद है उन्हें पसंद आएगा। मेरे पापा हमेशा से ये लोंगटिंग मूर्ति चाहते थे, लेकिन ये तो मास्टर जियांग जो की आखिरी कृति है। बहुत कीमती है। मैं नहीं ले सकता। चूंकि आखिरी कृति है तो उचित व्यक्ति को ही मिलनी चाहिए। वैसे भी मैं आपकी वर्कशॉप को दिए सहयोग और मदद के लिए शुक्रगुजार हूं। अरे रख लो ना। शुक्रिया चुहेंग। मैं इसे अभी पार्टी हॉल के सबसे नजर आने वाले हिस्से में रख देता हूँ। जब वो देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। ठीक है, तो मैं अब काम पर लगता हूं। फौरन ये लोंगटिंग मूर्ति पार्टी के मुख्य स्थान पर रखो। विशेष रक्षक तैनात करो। मेरी अनुमति के बिना कोई भी छू नहीं सकता। और साथ ही पता लगाओ चूहेंग के इन 3 सालों में चू परिवार में क्या क्या हुआ। जिंघाई का सबसे शानदार होटल, कहने में कोई हर्ज नहीं। यहाँ तो लाफाइट शराब की भरमार है। क्या चू परिवार दिवालिया नहीं हुआ था? फिर भी इतना खर्चा? 9 आसमान के महल का सर्वोच्च हॉल वाकई प्रभावशाली है। ये चू मिंग वाकई भाग्यशाली है। उसे इतने प्यार करने वाले माता पिता और बहनें मिली हैं। लाखों के स्तर के सहपाठी को बस एक बुलावा देने की जरूरत है। वाकई ईर्ष्या होती है। यह प्यारा बच्चा वाकई मुंह और दिल का अलग है।
उसे हमारे लिए अच्छे से पार्टी करके माफी मांगनी चाहिए। वाकई उसने इसे अच्छे से किया है। हाँ, यह सर्वोच्च हॉल जिंगहाई के अमीरों का प्रतीक है। पैसे होने के बावजूद भी उसे बुक करना मुश्किल था, लेकिन चूहेंग ने इसे कर दिखाया। हमने पहले उसे कम आंका था, मैंने पहले ही कहा था। यह प्यारा बच्चा बस हमें खुश करना चाहता है। बस हमारी उंगली के इशारे पर वह कुत्ते की तरह हमारे सामने पूंछ हिलाएगा। भाई ने हमें खुश करने के लिए ये पार्टी की है। शायद उसने अपना स्टूडियो बेच दिया है और कर्ज भी लिया है। आगे के दिन उसके लिए मुश्किल होंगे। ये उसकी अपनी गलती है। हम उस पर दया करके उसे माफ नहीं कर सकते, नहीं तो वो फिर से हमारे सिर चढ़ जाएगा और उसी पुरानी चालाकी का खेल खेलेगा। आखिरकार आहेंग हमारे चू परिवार का है। वह बस एक पल के लिए भटक गया था। बस उसे 100 बार से झुकाकर माफी मांगनी चाहिए, फिर हम इस मामले को खत्म कर देंगे। चू मिंग, यह वाकई शानदार है। यह लाफाइट और ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर मेरे कई महीनों की सैलरी के बराबर है। क्या हम सब खा सकते हैं? मैंने कभी नहीं खाया है। ये सब मेरे लिए बस एक छोटी सी बात है। आज सब खुलकर खाओ। सबका बिल मैं चू मिंग दूंगा। कितना सम्मान है। खैर, ये मेरा पैसा नहीं है, क्योंकि उस प्यारे बच्चे ने मेरा मुंह काला कर दिया था। मैं उसे खर्च करवाऊंगा। चू हेंग अभी तक क्यों नहीं आया? यह प्यारा बच्चा आज देर से आने की हिम्मत कर रहा है। उसने हमें बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी। अगर वो अगले 3 मिनट में नहीं आया तो हम ये पार्टी छोड़ देंगे और उसे जिंदगी भर हमारे चू परिवार को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मिस्टर चू, आपके साथ काम करना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना कीमती तोहफा देंगे। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जियांग जुओ मास्टर के आखिरी काम को देखने के लिए। यह सब मेरा कर्तव्य था। तुम लोग अंदर जाओ, मैं एक फोन करता हूं। ठीक है। हम पहले ही उसके छलकपट भरे इरादों को समझ गए हैं। वह रोज बेपरवाह बनने का नाटक करता है। मेरे ख्याल से वह एक छोटा सा प्यारा सा इंसान है। आहेंग शायद स्टूडियो के काम में व्यस्त होगा। आखिर वह अब बॉस है, थोड़ा अकड़ दिखाना भी नॉर्मल है। उसके उस छोटे से फाइनेंस स्टूडियो की बदौलत हमारे मिनी के सामने जीनियस ट्रेडर के आगे वो कुछ भी नहीं है। सुनो, अगर वो अब भी नहीं आया तो वो जिंदगी भर हमारे चू फैमिली में दाखिल नहीं हो सकता। ये क्या है? क्या चू मिंग ने हमारी क्लास मीटिंग आयोजित नहीं की थी? ये कोऑपरेशन डिनर कैसे बन गया? मुझे लगा चू मिंग अमीर हो गया है। पता चला कि वह हमें दूसरों के समारोह में खिला रहा है। उसे शर्म नहीं आती? मुझे तो आती है। मम्मी पापा, क्या भाई में माफी नहीं देना चाहता? देखो ना, उसने जानबूझकर ये अशुभ मूर्ति मंच पर रखी है। वो मुझे हमेशा के लिए बर्बाद करने का श्राप दे रहा है। सब मेरी गलती है। मैंने उसे ज्यादा छूट दे दी, नहीं तो वह हमारे चू परिवार को बर्बाद करने की सोचता भी नहीं। मिंग मिंग, तुम चिंता मत करो। माँ जरूर उसे माफी मंगवाएगी। माफी से क्या होगा? ये दुष्ट बिल्कुल नहीं सुधरता। ऐसे गंदे हथकंडे अपना रहा है। ये आखिरी मौका था हमें खुश करने का। उसने संभाला भी नहीं, बेइज्जती कर दी। जाओ, इसे तोड़ दो। छोटे प्यारे, तुमने मुझे इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा किया। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। रुको। चूहेंग, अगर तुम हमें खुश करना चाहते हो तो मिंग मिंग की क्लास मीटिंग अच्छे से करो। ऐसे घटिया तरीके मत अपनाओ। हमें परेशान मत करो। मिंग मिंग को परेशान मत करो। आहेंग, अगर नफरत करनी है तो मुझसे करो। मिंग मिंग को और मत दुखाओ, ठीक है? अरे, इनसे बहस करने की जरूरत नहीं। सुनो, यह चीज मैंने श्री शेन को कोऑपरेशन गिफ्ट में दी है। इसे वापस रख दो। लगता है ये प्यारा सा इंसान इस मूर्ति को लेकर बहुत परेशान है, पर जितना तुम इसे प्यार करोगे मैं उतना ही इसे तोड़ूंगी। मिंग मिंग, सब ठीक है ना? दीदी, चूहेंग, अगर तुम बीमार हो तो इलाज कराओ।
हमारे मिंगमिंग को चोट मत पहुंचाओ। क्या कर रहे हो? ये सब मेरी गलती है। मैंने ये बुरी चीज तोड़ दी। भैया के लिए मुसीबत झेल रहा हूं। कृपया भैया को दोष मत देना। तुम बदमाश हो। देखो मिंगमिंग हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता है। तुमने उसकी मदद नहीं की, बल्कि हाथ भी उठाया, बिल्कुल जानवर से भी बदतर। चुप रहो। यह जियांग ड्रो मास्टर की आखिरी कृति है। बहुत कीमती है। यह मेरे पापा की पसंदीदा मूर्ति थी। तुमने इसे तोड़ दिया। मौत को बुलावा दे रहे हो। शेन बड़ी बहन, तुम किससे धमका रही हो? आज का यह स्थान हमारे मिंगमिंग के सहपाठी समारोह के लिए है। तुमने यह बुरी चीज यहाँ रखकर सबको नाराज कर दिया। हमारे मिंगमिंग ने इसे तोड़ा, यह सही था। एक छोटा सा समारोह भी नहीं संभाल सकते। तुम सच में बेकार हो। जल्दी से घुटने टेक दो। मिंगमिंग से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एना, तो अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। यह मेरा और शेन साहब का समझौता समारोह है। क्या? समझौता समारोह? चूहेंग, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। आज हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं हमें खुश करने का और हमारी सेवा करने का। जल्दी से यह छलकपट का खेल बंद करो। खुश करना? क्या तुम लायक भी हो? हाँ, आज चूहेंग और हमारा यिंगटियन समूह के साथ समझौता समारोह है। तुम लोग जल्दी से इस समारोह से बाहर निकलो। भैया, पहले स्नातक समारोह में तुमने मुझे शर्मिंदा किया। अब मेरे सहपाठी समारोह में फिर से वही कर रहे हो। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या तुम सच में मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते? आहेंग, क्या तुम जानते हो आज मिंगमिंग का स्नातक सहपाठी समारोह है। जीवन में केवल एक बार होता है स्नातक सहपाठी समारोह। तुमने इसे बर्बाद कर दिया। सच में बदमाश हो। ये अच्छा सहपाठी समारोह, तुमने इसे किस तरह का सहयोग समारोह बना दिया। अरे, तुम मिंगमिंग को बदनाम कर रहे हो। तुम सच में संकीर्ण मन के हो। आज तुम्हें घुटने टेकने होंगे। मिंगमिंग को सिर झुकाकर माफी मांगो। क्यों? ग्रेजुएशन सेरेमनी में वह हार गया क्योंकि उसकी कला कमजोर थी। शेयर बाजार में मुझसे हार गया और अब यहाँ घुस आया। मेरे बैंक्वेट हॉल को बर्बाद कर दिया। आज अगर घुटने टेकने होंगे तो वह होना चाहिए मुझसे माफी मांगने के लिए घुटने टेके। तुम ये अवज्ञा कर रहे हो, मुझसे विरोध कर रहे हो। ठीक है, आज मैं तुम्हें घर के नियमों के अनुसार सजा दूंगा। छोटे शियांग, छोटे लान, उसे पकड़ लो। तुम क्या कर रहे हो? पति, बस उसे 20 से 25 बार मारो, उसे सबक सिखाओ। आखिरकार अहेंग भी हमारे चू परिवार का बच्चा है। कृपया उसे मत मारना। चूहेंग, तुम अभी घुटने टेको। घुटने टेककर माफी मांगो ताकि तुम्हें शारीरिक दर्द न हो। माफी मांगने वाले तुम हो। तुम ये दुष्ट, तुम बार बार सीखने से इनकार करते हो, झूठ बोलते हो, मेरे चू परिवार को बर्बाद कर दिया। ठीक है, आज मैं तुम्हें घर के नियमों के अनुसार सजा दूंगा। कितनी हिम्मत है। पापा, तुमने मेरी सबसे प्यारी मूर्ति को तोड़ दिया और यहां तक कि चू साहब और मेरी बेटी पर हाथ उठाया। मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा। मुझे लगा था कि चू परिवार कितना उदार है, लेकिन यहां तक कि क्लास रियूनियन भी मुफ्त में कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। पैसे नहीं है तो क्यों दिखावा करते हो? बड़े लोगों से क्यों उलझते हो? मुझे लगता है कि इस बार मरने से बच जाएंगे, लेकिन त्वचा उतर जाएगी। शेन साहब, नमस्ते। मैं चू परिवार का शेयर बाजार का देवता हूं। चू मिंग ये बहुत ही अहंकारी, नीच और बेईमान व्यक्ति है। हमें खुश करने के लिए आपके बैंक्वेट हॉल का उपयोग कर रहा है, यहाँ दिखावा कर रहा है। कृपया उसे कड़ी सजा दें। तुम कौन हो? आज मेरा और चू का सहयोग समारोह है। यह कैसे संभव है? चूहेंग शेन साहब के साथ सहयोग कर सकता है। ये चूहेंग की खुद को साबित करने की कोशिश है। मेरी इंटर्नशिप रिपोर्ट लेकर शेन साहब से सहयोग मांगने जा रहा है। अहेंग, तुम गलती पर गलती मत करो। जल्दी से शेन साहब को बताओ तुम्हारे धोखेबाजी के बारे में। मैं सही रास्ते पर चलता हूँ, कभी धोखा नहीं दिया। बस करो। तुम मेरे चू परिवार को बर्बाद मत करो। शेन साहब, ये बदमाश, उसने हमारी कंपनी में इंटर्नशिप के दौरान सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर आप उसके साथ काम करते हैं तो ये पैसे को पानी में फेंकने जैसा होगा। हाँ, मैंने खुद चूहेंग को देखा। वह कुछ सीखता नहीं है और हमारे मिंगमिंग की रिपोर्ट चुराता है। अगर आपको काम करना ही है तो हमारे मिंगमिंग के साथ करें, ऐसे ट्रेडिंग जीनियस के साथ। सब लोगों ने साफ देख लिया। जो असल में कुछ सीखता नहीं और चोरी करता है वो चू मिंग है।
लोग अंधे हो चूहेंग जैसे। सच्चे स्टॉक मास्टर को नहीं पहचानते, उसे कंपनी में सफाई कर्मी बना दिया। तुम लोग बहुत मूर्ख हो। क्या वह गलतियों से भरी बिना तर्क की इंटर्नशिप थीसिस मिंग मिंग की है? मैंने सोचा था कि चू हेंग को ट्रेडिंग समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने उसे सफाई कर्मी बना दिया। ऐसा नहीं है, मैं भाई की मदद करना चाहता था तुम लोगों का विश्वास जीतने के लिए, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरी मदद बुरे काम में बदल जाएगी। उन दिनों मैं बहनों की मदद कर रहा था एनालिसिस नोट्स लिखने में, इसलिए मैंने लापरवाही कर दी, इंटर्नशिप रिपोर्ट ठीक से नहीं की, भाई पर गलत इल्जाम लगा दिया। चूमिंग, कोई भी सामान्य इंसान तुम्हारी बकवास पर विश्वास नहीं करेगा। पापा तुम पर विश्वास करते हैं, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे भले के लिए है, तुम वहां बेवजह उसकी बदनामी मत करो। आहेंग, तुमने पहले चाकू से मिंग मिंग को घायल किया था, उसने तुम पर कोई शिकायत नहीं की। इससे पता चलता है कि वह दयालु और समझदार है। तुम बेवजह शिकायत मत करो। मैं शिकायत कर रहा हूँ? चूमिंग को घायल करने वाला मिंग मिंग खुद था। यह असंभव है, हमने खुद देखा। तुमने मिंग मिंग को घायल किया। चू हेंग, कोई सामान्य इंसान खुद को चाकू क्यों मारेगा? ऐसा करो, तुम सबके सामने खुद को चाकू मारो, तब हम तुम्हारी बकवास पर विश्वास करेंगे। इसीलिए तुम्हारा चू परिवार बर्बाद हो गया। तुम लोग अंधे और मूर्ख हो, तुम्हें बेच दिया जाएगा और तुम पैसे गिनोगे। तुम ये वीडियो चू मिंग के खुद को घायल करने का सबूत है। उसने चू हैंग को फंसाने के लिए खुद को घायल किया ताकि उस पर इल्जाम लगा सके। तुम्हारा दिल बहुत ही क्रूर है। चूहेंग, इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा होगा। इतने सालों से हमने आ हैंग को गलत समझा, ये मिंग मिंग ने खुद ही किया था। आहेंग, माँ को इस बारे में पता नहीं था। मैंने जानबूझकर मिंग मिंग का पक्ष नहीं लिया। तुम माँ को माफ कर दो, ठीक है? या माफ करना। तो मैंने इन सालों में जो मानसिक पीड़ा झेली है, क्या वह एक झटके में मिट जाएगी? आहेंग, तुम्हारे हाथ पर यह चोट कहां से आई? चू मिंग और चू हैंग हर बार मानसिक अस्पताल जाते थे और उसे पीटने के लिए लोगों को किराए पर लेते थे। वो हमेशा यातनाएं झेलता रहा। तुम उसके माता पिता बनने के लायक नहीं हो। क्या हर बार? चू हेंग को मानसिक अस्पताल में भेजा गया पूरे 11 बार। तो उसने किस तरह की इच्छा शक्ति से इसे सहन किया? चू हेंग, तुम वहां सहानुभूति पाने की कोशिश मत करो। किसके लिए दिखावा कर रहे हो? तुम्हें बताऊं, क्या तुम मानोगे? भैया, मैंने गलती की, मैं बाद में बहुत पछताया। मुझे छोड़ दो, यह बहुत घिनौना है। चू हेंग, मिंग मिंग ने इतना नीचे गिरकर तुमसे माफी मांगी है। तुम ऐसा करके क्या पाना चाहते हो? हाँ, तुम जैसा दुष्ट भाई होना मेरे लिए शर्म की बात है। चू मिंग, तुम पर जानबूझकर चोरी करने का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलकर जांच में सहयोग करें। पापा, माँ, बड़ी बहन, दूसरी बहन, तीसरी बहन, मुझे बचाओ। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपने गलती की है? चू मिंग हमेशा कानून का पालन करता है, वह कभी भी गैरकानूनी काम नहीं करेगा। तकनीकी विभाग की जांच के अनुसार वीडियो में एआई द्वारा बनाए जाने के कोई संकेत नहीं है। सबूत स्पष्ट है और हमारी जांच के अनुसार उस पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप है। ये गंभीर मामला है, कृपया हमें अपना काम करने से न रोके। क्या पहले की सारी बातें चू मिंग ने ही की थी और हम हमेशा चू हेंग को गलत समझते रहे। पिताजी, मैं अंदर नहीं जाना चाहता। अगर मैं अंदर गया तो दीदियों को शेयर मार्केट समझाने वाला कोई नहीं बचेगा। चू परिवार कभी उभर नहीं पाएगा। पिताजी, चू परिवार की उड़ान तो मिंग मिंग के हाथ में है। तुम चू परिवार के बड़े बेटे हो, जिम्मेदारी लो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जल्दी से अपना अपराध कबूल करो, मिंग मिंग की जगह सजा भुगतो। मैंने तो चू परिवार से नाता तोड़ लिया है। तुम्हारे चू परिवार के मसले मुझसे कोई लेना देना नहीं। बस करो। चू हेंग मिंग मिंग शेयर बाजार से हमारे परिवार को फिर से शिखर पर पहुंचाएगा और तुम ये नन्हा बच्चा, उसके पैरों की मोजी भी नहीं। आज अगर मिंग मिंग जेल गया तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि चू मिंग ही शेरों का भगवान है? बेशक, मिंग मिंग के अलावा क्या तुम्हारे जैसा कोई और हो सकता है?
ये लीजिए हस्तलेख विश्लेषण रिपोर्ट। साबित हो गया कि शेयर नोट्स चू हैंग ने लिखे थे। ये क्या मतलब? क्या तो असली शेयर जीनियस चू हेंग है? चू मिंग, तुमने हमें धोखा दिया। 3 दीदी, बड़ी दीदी, तुमने ही रोका, वरना चू परिवार आसमान छू रहा होता। मैं सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बन चुका होता, सब तुम्हारी वजह से। दूसरी दीदी, दीदी आप तो मुझे बहुत प्यार करती थी। झूठा और लालची भाई, मैंने तुम्हें कभी नहीं पहचाना। हमारे पार्टनर यिंग तियान ग्रुप को परेशान करने की हिम्मत मैं बख्शूंगा नहीं। ऑफिसर साहब, ये चू मिंग के हजारों गैरकानूनी लेन देन के सबूत हैं। ठीक है, पापा बचाओ मुझे। मैंने सब कुछ परिवार के लिए ही किया था। तुमने धर्म और कानून दोनों तोड़े। तुमने मुझे बहुत निराश किया। अगर तुम्हें शर्म आती हो तो जाकर हैंग से माफी मांगो। भैया माफ कर दो, आप महान हैं, क्षमा कर दीजिए ना, मैंने गलती की। बहुत देर हो चुकी है, तुम जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और चू हेंग ने इन सालों में जो कष्ट झेले हैं, मैं तुम्हें भी वही चखाना चाहता हूं। उठो और हमारे साथ जांच के लिए वापस चलो। पापा, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हारा और व्हाइट मूनलाइट का बेटा हूं। अगर मैं जेल जाऊंगा तो मेरी मां की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पापा। क्या चू मिंग पापा का बेटा है? तुम चुप रहो बदमाश, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। चू हुआई रेन, क्या चू मिंग तुम्हारा बेटा है? मैंने वही गलती की है जो हर आदमी करता है। तुम बेशर्म हो। तुमने जानबूझकर मेरे बेटे को तुम्हारे व्हाइट मूनलाइट के बेटे से बदल दिया। मेरे पास पाला और तुमने मुझे बराबर ब्रेन वॉश किया। अहेंग को दबाया। तुम्हारा दिल इतना क्रूर कैसे हो सकता है? तुमने मुझे पा लिया है। मिंग मिंग की मां ने सिर्फ मेरे दिल पर कब्जा किया है। तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने तुम्हारे व्हाइट मूनलाइट के बच्चे को 18 साल तक पाला। मैंने अपने 18 साल के बेटे को बर्बाद कर दिया। क्या तुम इंसान हो? पत्नी, क्या तुम थोड़ा सहनशील नहीं हो सकती? तुमने सिर्फ एक बेटा खोया है, लेकिन मिंग मिंग की मां ने क्या खोया है? उसने पूरा सुख खो दिया है। मैं तुमसे लड़ूंगा। मां, अहेंग, मुझे माफ कर दो। मां को अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने तुम्हारे जैसे परिवार को पहले ही खो दिया है। चू हैंग, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, हम सब तुम्हारे परिवार हैं। अहेंग, मुझे माफ कर दो। श्री चू इस बार यंगटियन समूह के साथ मिलकर क्या तुम द्वितीयक बाजार में बड़ा तूफान लाने की योजना बना रहे हो? चू हेंग स्टूडियो भविष्य में धीरे धीरे द्वितीयक बाजार से हट जाएगा और अपना ध्यान समर्थन पर केंद्रित करेगा। वास्तविक अर्थव्यवस्था पर और अधिक संस्थाओं से आशा करता है। मूल्य निवेश पर वापस आएं और साथ मिलकर वित्तीय बाजार के स्वस्थ विकास को बनाए रखें। लेकिन आपने वित्तीय बाजार में चमत्कार किया है, इसे छोड़ना बहुत दुखद होगा। इन सालों में मैंने बहुत सारे दुख देखे हैं। तथाकथित वित्तीय चमत्कार सिर्फ सर्वाइवर बायस है। तुम्हें सिर्फ 1% जीतने वाले दिखाई देते हैं, लेकिन 99% छोटे निवेशक नहीं दिखते, जो निवेश में फेल होकर रातों रात बर्बाद होकर कूद गए। शेयर बाजार में रिस्क है, निवेश सावधानी से करो। इस झूठे नंबरों के खेल से अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। भैया, हमें सच में एहसास हो गया है।
इन दिनों हर पल हम खुद पर पछता रहे हैं। हमने जो भी गलत किया, और चुमिंग भी। जेल में उसे अपराधियों से लड़ाई हुई, वह मारा गया। ये सब उसकी करनी का नतीजा था। जब से मम्मी मानसिक अस्पताल में है, वह हर वक्त तुम्हारा नाम दोहराती रहती है। भैया, पहले हम चुमिंग के झांसे में आ गए थे, बस हमें माफ कर दो। हमने चुमिंग को परिवार की सूची से हटा दिया है। अब तुम ही हो हमारा एकमात्र भाई। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मेरी तुम जैसी कोई कचरा बहनें नहीं है। निकलो यहां से। भैया भैया, चलो हम चलते हैं।